एक सेकंड। सर सर कोल्ड टीम मेकिंग कॉलिंग वाला का। भी कब रहेगा सर? इसके बाद रहेगा, ट्राई बिल्डिंग के बाद रहेगा। टीम सर मेकिंग का ऑटोमेशन। हाँ। ओके सर। सर सर कोल्ड कॉलिंग का अल्टरनेटिव क्या बताया आपने? कोल्ड कॉलिंग का, अच्छा ये भी तो रह गया था। ओके हाँ। गिव मी अ सेकंड। हाँ हाँ हाँ। रुको। सो कोल्ड कॉल वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, जिसके लिए मैंने ये ओपन किया था, ये लीजिए। देखिए, कोल्ड कॉलिंग का जो अल्टरनेटिव है, आप यहाँ जाएंगे इधर से। अब यहाँ तक क्लियर हो जाता है। आपको पहले तो कभी भी कोल्ड कॉलिंग में नहीं पड़ना। आपको लगेगा मेरा काम अच्छा हो रहा है, नहीं आप नहीं कर पाओगे, आपको बहुत नुकसान होगा। इससे बेटर क्या है? इससे बेटर ये है, देखो, आपके पास में दो ऑप्शंस आते हैं। पहला आता है कि आपको जैसी भी ऑडियंस चाहिए, आप एक डेटा एक्सट्रैक्टर आता है, और दूसरा आज की डेट में क्लॉड आता है, क्लॉड एआई। अब ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाना, ये इसमें थोड़ा टेक्निकल है ये। ठीक है सर ना? अपोलो.io। क्या? अपोलो.io। डॉट आई मतलब? अपोलो.io। Apollo.io। हाँ हाँ। हाँ, वो जो क्लॉड जो निकालना, हाँ वही, मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। जो क्लॉड के साथ में जो अपोलो वाला है, जो ऐप इंटीग्रेट करके निकालते हैं। ठीक है जी। आप क्लॉड के थ्रू जाते हैं, इस पे नहीं जाएंगे अभी हम। लेकिन आपको अगर मार्केट में कोई मिलता है, आपको बोलता है कि क्लॉड से लीड निकालनी है, तो वो क्या करता है? जो डेटा एक्सट्रैक्टर काम करता है, एक्चुअल में ये वही करता है। तो इसलिए हमारे पास ये है। इसका जो अमाउंट आपको आता है, व्हाट्सेरा आपको देता है। जब तक वो दे रहा है, वो साल का 12-13 हजार बोलता है, लेकिन आप उससे नेगोशिएट करना। वो 3-4 हजार में मना लेना, पटा लेना, 6 हजार में पटा लेना, वो आपका कॉल है। मेरे ख्याल उनको तो एक नेट टू नेट प्रॉफिट है, अगर 6 हजार भी आप दे दोगे तो उनका प्रॉफिट है। तो मैं 6,000 की फीस मैं रख रहा हूँ कि यह वाला डेटा एक्सट्रैक्टर की कॉस्ट आएगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको, आप कह रहे मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है, तो वो डेटा आप यहां से एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। देखिए, सारा डेटा तो नहीं मिलता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेटा आपको नहीं मिलेगा, मतलब आप चाहो फेसबुक से निकालो, तो वो डेटा आप यहां से एक्सट्रैक्ट करा लेते हो। और आप एक्सट्रैक्ट करा लो 4 या 5 हजार या 1,000-2,000, वो भी चलेगा, बट मिनिमम 1,000 होते हैं। डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने, एक्सट्रैक्ट कर लिया, और मिनिमम कर लिया, मानो 5,000 कर लिया आपने, 5 से नीचे कर लो या ज्यादा कर लो, और ठीक है। अब जब आप ये वाला एक्सट्रैक्ट कर लेते हो ना, इसके बाद क्या होता है? इसको आप अपलोड कर दो। इसको अपलोड कर देते हैं आप दो जगह पे। अपलोड कर दीजिए फेसबुक में और गूगल में। अब प्लीज, फेसबुक और गूगल में, यहां पर अपलोड कर दो, गूगल में। अब मुझे नहीं पता गूगल की पॉलिसी है या नहीं है। मेरे टाइम, क्योंकि मैंने बहुत टाइम, मेरा तो क्योंकि बजट इतना वो था, गूगल आपको तब तक अपलोड करने की परमिशन नहीं देता। अभी देता है या नहीं देता मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि फेसबुक दे रहा है तो ये भी देगा, ये क्यों रेस्ट्रिक्ट करेगा? गूगल कहता है मेरे साथ 25 लाख रुपए अगर आप लगाओगे, 25 लाख रुपए कह रहा हूं मैं, और वो भी इन अ ईयर, ऐसे नहीं कि टोटल एक साल में। आप 25 लाख रुपए लगाते हो, यानी लाख रुपए महीने की आपसे कह रहा है, कम से कम 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है कि 2 लाख रुपए अगर आप लगाते हो, तो फिर ये आपको अपलोड की परमिशन देता है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये पॉलिसी अब चेंज हुई हो, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से पॉलिसी दूसरे तीसरे अकाउंट में देखी नहीं है। तो आप एक बार चेक कर लेना, वो कहां से चेक होती है मैं बता दूंगा। वहां पर आप ऑडियंस में जाते हो तो बोलता है अपलोड द कस्टमर। अगर आप अपलोड करते हो और उसने फाइल मांग रही, अपलोड हो गई, तो इट्स ओके। अगर वो बोलेगा नहीं नहीं 25 लाख लगाओ, तो मत करना। फेसबुक में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। फेसबुक के अंदर में ये कहता है कि बस आपका फेसबुक का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, जो कि बहुत इजीली बन जाता है, बिजनेस अकाउंट, सिंपल। तो ये आपका होता है बिजनेस। इसके अंदर में आप अपलोड, जैसे ही आपने अपलोड कर दी, तो यहां पर एक ऑडियंस बनती है, जिसको बोला जाता है लुक ए लाइक ऑडियंस। लुक अ लाइक। लुक अ लाइक का मतलब होता है, जो ऑडियंस आपने अपलोड करी है, जो आपने, तो उस जैसी मिलती जुलती, उसके करेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते, उनकी एज या उन जैसे लोगों से मिलता जुलता, आपकी वो ऑडियंस बना देता है। बेटर ये है कि अगर आपको कोल्ड कॉलिंग से बेटर ये है कि अगर आप वो जो डेटा आपके पास में आया है, आप ऐसे करा सकते हैं। पहला तरीका समझ में आ गया? सर ये ये क्लियर है, डाटा समझ में आ एक्सट्रैक्टर गया? में जो ये आपने कहा कि अपलोड करना है, अपलोड से क्या मतलब है? फेसबुक पे अपलोड, डालना है ये? हाँ वो तो फेसबुक डाउनलोड करके अपलोड। दे देगा ये तुमको। क्या? ये डाटा तो हमें डाउनलोड करके दे देगा एक्सट्रैक्टर। 15-20। क्या हम इस डाटा को हमको फेसबुक पे डालना है? हाँ, ये आपको नहीं फेसबुक, हाँ बैठे। फेसबुक पे वो अपलोड करना है। बैठती है अभी 2-3 महीने। अरे सर, एक नहीं सेकंड, एक है, सेकंड म्यूट करो वापस मेरे को। आएंगे 1 महीने के बाद। हाँ सर्वेश, अब क्या कह रहे थे, बोलो।
मैंने कहा सर कि ये जो डाटा तो डाटा एक्सट्रैक्टर ने अपलोड कर दिया, वो डाउनलोड कर दिया हमारा, तो हमको हाँ, यही डाटा एफबी पे डालना है। एफबी पे अपलोड करना होता है। अच्छा, ये कहाँ पर होगा सर, एफबी में? आप जाओगे और मैं दिखा दूंगा, अभी रुक जाओ, पहले मैं यहाँ बता ठीक दूंगा, अभी दिखाऊंगा, अकाउंट ठीक पे जाऊंगा, मैं दिखा दूंगा वहाँ पे। ठीक ठीक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दूसरा तरीका आपके पास में क्या होता है कि जैसे मैंने ये 6,000 रुपये हो गए। दूसरा तरीका आपके पास है कि आप बहुत ज्यादा डेटा निकाल लो, जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, डेटा एक्सट्रैक्टर की मदद से 2 से 3 लाख का डेटा निकाल लिया, और ये भी आप अपलोड कर दो। आपको जी मुझे 2 लाख पे ही दिखाना है, इन्हीं पे दिखाना है, मुझे करना ही नहीं किसी और पे। आप कहते हो जी इस पे आपने अपलोड कर दिया, तीन तो आपको ज्यादा निकाल, 3, 4, 5 लाख आप लोगों को डेटा एक्सट्रैक्टर से निकालना पड़ेगा। जैसे आप कहते जी डॉक्टर, तो आपने डॉक्टर डाला, फेसबुक पे जितने डॉक्टर है निकाल लिए, गूगल पे, गूगल मैप में जितने डॉक्टर हैं वो आपने निकाल लिए, तो जितने भी डॉक्टर के नाम से थे वो निकाल लिए, तो आपके 10-20 हजार आ गए। आपने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किसी ने फेसबुक पे गवर्नमेंट, सब आपने निकाल लिया। सो वो आपने डाल दिया। सर। तो वो आप, यस, एक सेकेंड, तो वो आपने डाल दिया। तो यहां पर क्या होता है कि आपको ऑडियंस साइज 3 या 4, वो डेटा आपने अपलोड किया, 2 से 3 लाख आपने जो साइज रखा, मतलब एक्सट्रैक्ट किया, और ये तकरीबन 2 या 3 दिन लेगा आपका टोटल एक्सट्रैक्ट होने में। ठीक है जी। और इसके बाद में आप इसे अपलोड कर दो, और इसमें लुके लाइक ऑडियंस नहीं बनानी, इसमें जो आपने अपलोड किया उसी के ऊपर आप अपना एड रन कर दीजिए। सर जो डेटा रहेगा इसमें क्या मेंशन रहेगा? इसमें ये जो डेटा निकलेगा इसमें क्या क्या मेंशन रहता है? आपके उसमें मोबाइल नंबर होगा, किसी में ईमेल आईडी होगी, किसी में सिर्फ ईमेल होगी, किसी में सिर्फ मोबाइल होगा। पर जब आप अपलोड करेंगे तो मोबाइल से भी फेसबुक ट्रैक कर लेगा, ईमेल से भी वो फेसबुक ट्रैक कर लेगा। अच्छा सर अच्छा। इतना फेसबुक में जाने से छोटा। अच्छा ये जो निकला है डेटा, तो इसे हाँ, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से तो इजीली टारगेट किया जा सकता है फिर। कौन बोला, ये कौन है, नाम बताएं अपना पहले। विजय विजय सर। विजय, आपने जो बात बोली है, भगवान के लिए कर मत देना ये काम नहीं मैं तो सोच रहा था क्यों ऐसा सर, सर? अच्छा आइडिया था। है। पहली बात तो ये कि आप किसी भी चैनल से अगर इन्हें डायरेक्टली अप्रोच करोगे, तो आपका मोबाइल नंबर पे अगर आप मोबाइल कॉल करोगे तो जब पहले लाल निशान आ जाएगा, स्पैमर आ जाएगा, और बहुत हैवी स्पैमर लिखा आ जाएगा, आपका नंबर खराब हो जाएगा वो, और फिर आपका नंबर बंद हो जाएगा कुछ नहीं, दिन के अंदर अंदर। एआई सेंसी से वगैरह। आ रहा हूं मैं सर, आ रहा हूं उसी टॉपिक पे आ रहा हूं। उसके बाद में अगर आपने व्हाट्सएप की एपीआई ली, ऑफिशियल एपीआई ली, जेन्युइन एपीआई, जिसमें वो आपको 10,000 की लिमिट देते हैं, 11,000 की लिमिट देते हैं, पर आप लोगों को एक पॉलिसी का नहीं पता। पॉलिसी उनकी ये कहती है चाहे आप 10,000 मैसेज करिए, 20,000 करिए, 40,000 करिए, अगर 25 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया तो आपका नंबर बैन हो जाएगा। तो 25, सिर्फ 25। तो आपने अगर किसी को भी बोला, भेजा कि अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, उसको लगा ये मेरा नंबर कहां से लिया, तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब भी आप किसी को नया मैसेज भेजते, आ रहा हूं अभी समझना, जब भी आप किसी को नया मैसेज भेजते हैं, नया नंबर भेजते हैं, तो उसके नीचे सबसे पहले नीचे लिखा आता है ऐड टू कॉन्टैक्ट और रिपोर्ट। रिपोर्ट इतना बड़ा बटन लगा के देता है फेसबुक, मतलब किसी को कुछ करना भी नहीं है, ढूंढ के मेल नहीं करनी है, वो बटन से दबाना है। और बिलीव करिए इतना रूथलेस है आपका ब्लॉक करने में। आपका अगर 10,000 की लिमिट होगी, 20,000 की लिमिट होगी, 50,000 की लिमिट होगी, वो लिमिट एक दिन में खत्म है, जीरो कर देगा। फिर आप 250 से बिल्ड करना। और प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जीएसटी नंबर पड़ा हुआ होगा, प्रॉब्लम ये कि आपने वेरीफाई करा रखा होगा, उसके बाद आपका एक बार करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार में अगर कभी भी जिंदगी, और एक बार में भी अगर उसे लगा कि अगर आपने 10,000 लोगों को, मैं कह रहा हूं 10,000 छोड़ दो, आपने 2,000 लोगों को भी व्हाट्सएप कर लिया उनकी परमिशन के बगैर, और रिपोर्टिंग आ गई 800-900 कहीं, तो आपका पूरा एड अकाउंट ब्लॉक है, आप लॉग इन ही नहीं कर पाओगे अपना फेसबुक। आप कहोगे मत्था करके कि भाई ये हुआ क्या, मतलब चलो फेसबुक, आप कहोगे मेरा नंबर ब्लॉक कर देते, चलो नंबर भी नहीं, आप मेरा मेरा व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर देते, जहां पर फेसबुक में जहां पर होता है उसके ऊपर में आता है आपका जो आपका फेसबुक अकाउंट होता है, बिजनेस अकाउंट, वो ब्लॉक, उसके ऊपर आपका फेसबुक आता है, तो फेसबुक बहुत लास्ट में ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक कर देंगे आपका। सर पर वहां पे तो हम लिखते हैं ना कि स्टॉप टू अनसब्सक्राइब वगैरह। सर पता है, मुझे लग रहा है विकास जी, विजय जी अपना नंबर ब्लॉक करवा के सब उनको, एक होता है ना, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ,
सर कह रहे हैं नहीं। अच्छा मैं भी ऐसा ही हूँ, नहीं सर, एक डाउट है बस, बाकी यानी मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरा होता है नहीं, मेरे को कहते हैं ना नहीं इसमें उंगली मत डालो करंट लगेगा, तो मेरे दिमाग में आता है एक बार करंट लगवा के ही देख ले क्या ही फर्क पड़ रहा है। सर हाँ, ब्रॉडकास्ट में इंटरेस्ट नॉट इंटरेस्ट अगर लिखा रहेगा तो उसमें भी क्या ये आ सकता है? ब्रॉडकास्ट में क्या इंटरेस्ट नॉट इंटरेस्ट समझा नहीं। जैसे हम मैसेज का टेम्पलेट भेजते हैं ना, तो उसके नीचे हम लिखते हैं इंटरेस्ट नॉट इंटरेस्ट। अगर नॉट इंटरेस्टेड बोल के लिख देता है तो उसका और मैसेज नहीं जाता है। वो बटन लगाते हैं ना सर, इंटरेस्टेड हाँ नॉट इंटरेस्टेड। हाँ 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 हाँ। मैं मान लिया, आपने उसको इंटरेस्ट लगाया, आपने नॉट इंटरेस्ट लगाया, तो आपको क्या लग रहा है उसका ये नहीं पड़ रहा कि आपने भेजा है 10,000 लोगों को, उसमें से 8,000 लोगों ने नॉट इंटरेस्ट को क्लिक कर दिया है, और नॉट इंटरेस्ट के बाद कुछ तो कॉल टू एक्शन होगा ना, हाँ जैसे उसके बाद कि आप उसके मैसेज सिस्टम से कर आउट देते होंगे बस। या कुछ भी होंगे। पहले देखो मेरी बात समझो, पहली चीज तो ऐसा नहीं होएगा। आप सोच रहे हैं कि उनको सिर्फ 25 रिपोर्ट चाहिए, 25 रिपोर्ट, और 25 लोग रिपोर्ट कर देंगे। और देखो समझो, आप सब लोग समझो, फेसबुक और गूगल के पास में ये बढ़िया क्लियर सा एक मैसेज है कि आपकी इससे पहले कभी इंटरेक्शन हुई है या नहीं हुई है। आप सब लोग ध्यान से समझिए, उल्लू नहीं बैठे हैं वहां, तो मतलब उल्लू बैठे हैं बट इतना भी बेवकूफ नहीं बैठे हैं वहां पे कि वो इस चीज को बख्श देंगे। जैसे समझिएगा, एक लीड आई, उसमें एक वेलकम व्हाट्सएप गया, ठीक है। तो एक वेलकम व्हाट्सएप गया, तो मुझे बताओ कि ये जो वेलकम व्हाट्सएप जाता है ये कितनी देर में जाता है। एक विद इन सेकंड के सेकेंड्स। अंदर। विद इन सेकंड चला गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर आपकी क्या 10,000 लीड रोज ही जनरेट होती हैं? आपकी नहीं। जा, आपकी ज्यादा ज्यादा लीड कितनी जनरेट हुई होंगी? ज्यादा ज्यादा 50-100, यानी हर 5वें 10वें मिनट में एक व्हाट्सएप वेलकम मैसेज जा रहा होगा, 20वें मिनट में, 25वें मिनट में, 2 घंटे बाद जा रहा होगा। यस नो, यस। ये जा रहा होगा। अब आप उसमें क्लिक करते हो, उसमें पर्सन के लिए जो नंबर लगता है वो क्लिक करता होगा, जैसे वेलकम है तो आप क्लिक करके देखोगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो क्लिक करोगे ऐसे करके। तो वहां पर अगर वो आपकी ऑडियंस है, तो वो फेसबुक गूगल ये व्हाट्सएप को बताएगी आपकी ऑडियंस है। अगर ऐसे लोगों को आप व्हाट्सएप भेजोगे तो वहां 25 नहीं, वहां 250 लिमिट है रिपोर्टिंग की। तो यहाँ से सर एक बात समझ में आए कि अगर कोई भी चीज है तो हमें पहले वेलकम मैसेज भेजना चाहिए ताकि ऑडियंस बढ़ जाए। सीधा सा आंसर सुन लो, इस दुनिया में कोई तरीका नहीं है कि आप कोल्ड लीड को कॉल कर सके। ओके। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप कोल्ड लीड उठाएंगे, टेलीकॉलर होगी, उनके मोबाइल पे लाल माँ का निकल आता है। आपको पता है क्या रेशियो है? दिखाता हूँ आपको, ये देखो, देखना जरा। आपको मैं ये सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप किसी का सिर्फ वो नंबर आ जाए, लाल मार्क लगा हो, और आपकी लीड कितनी खराब होती है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, एक मिनट की। अगर- ये तो आपको मैं दिखाता हूँ, आपको इससे आइडिया लगेगा। वैसे तो सर इस टाइम में अभी भी कोल्ड कॉलिंग हो रही है तो हमें लगता है कि लोग अभी भी कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, कमाल है। आप जरा ये वाले ये रिपोर्ट देखिए, अभी ये क्या है, कोल्ड कॉलिंग पे कराया है, कोल्ड कॉल पे कराया था। ये रेशियो देखो, आपको दिख रहा है ये? दिखा? नहीं सर, थोड़ा ब्लर है, थोड़ा पीछे करना यहाँ पड़ेगा। देखो, थोड़ा आया अभी, अब ठीक आया। कॉल अटेंड 50, कॉल कनेक्टेड 11, पाइपलाइन जनरेटेड 3। 50 कॉल पे बात करी तो 11 कनेक्ट हुई हैं। और ये पता है कौन सी? ये भी हमारी ओल्ड लीड है, रॉ लीड नहीं है। रॉ नंबर हो तो ये भी नहीं आएगा। कनेक्शन रेट आता है 3 या 4, 50 कॉल पे। आप सोचो, आप अपनी मैन पावर को इस हद तक ले आओगे। तो एक ही तरीका होता है कॉल करने का। हाँ, आप अगर ये इतना मार्जिन ले सकते हो, ठीक है, कि आपके पास 10 टेली कॉलर है, आपने 100 नंबर दिए, तो वो डेली की 11 कॉल कनेक्ट कर दी उसने पर डे में। और आपके पास 10 टेली कॉलर है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 11। तो आपने कहा जी चलो जी, मेरी एक पूरे दिन के अंदर में 110 120 कॉल कलेक्ट हो गई, उसमें से 2 लीड बन गई, 5 बन गई, आपको मार्जिन कर लो। बट दिस इज नॉट द गुड आइडिया। सर जस्ट जी, सर डायल ये में तो जो जो ऑटो ऑटो डायलर आता है ये जो कॉलिंग का, तो ये कितना इफेक्टिव है? आईवीआर। ऑटो कॉल ऑटो जो करते हैं हाँ वो एज ए मैनुअल बात करते हैं जैसे कि वो हो, लेकिन होता है एआई देखो, में। आपको अगर आप मेरे से दिल से पूछोगे तो इसका सिर्फ एक तरीका है। कौन कौन जानना चाहता है? अगर आप ऐड के मूड में ही नहीं है, अगर आपने कसम खा ली नहीं अमित भैया करना ही नहीं मुझे ऐड, तो फिर मैं एक तरीका बता सकता हूँ बस आपको। यस सर, ठीक है, बताइए। बताइए। कौन कौन जानना चाह रहा है मैं वो बताता हूँ। यस सर, यस सर। ठीक है, तो सिर्फ एक तरीका है। उसका तरीका बताइए। ये होता है कि आप उसके पे ना
कॉल बजवा देते हो और आप अपनी आवाज में एक ऐड बनाते हो। आप अपनी आवाज में एक ऐड को रिकॉर्ड करते हो कि हेलो गाइज, अगर आप लोगों को गोदरेज की प्रॉपर्टी लेनी है, गोदरेज में बाय करना है, तो ये सबसे बड़ा चांस है आपको लेने के लिए। अगर आपको खरीदना है तो एक दबाइए और एक दबाने के बाद में हमारा एक लिंक आएगा, उस लिंक को ज्वाइन करके 1-to-1 फिक्स कराइए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो वो आप बनाते, तो उसमें क्या होता है कि वो जो जो कॉल करने वाला जो डायल होता है लाल होता है, वो बार बार अटेम्प्ट किया जाता है उसके ऊपर में। तो वो तो फिर भी आप, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। आपने अपनी आवाज डाली। अब इससे देखो, सुनो, अभी भी इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम अपनी लीड जनरेट कर रहे हैं, लाइक फेसबुक, समझो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने अपना ऐड किया, हमने यहां पर भी अपना ऐड ही किया। टेक्निकली आप देखोगे तो 1 मिनट का आप वीडियो बना रहे हो ऐड के लिए, आप उसे कॉल नहीं कर रहे हो, प्रोजेक्ट नहीं समझा रहे हो, आप इंटरेस्टेड आदमी को ला रहे हो, अब इससे कॉल करवा रहे हो। तो ये तरीका होता है। इसकी कॉस्ट आती है 55,000 रुपये महीना। ठीक है। अगर आपके पास में डेटा है और आप कहते हो जी इस, मान लो 1.5-2 लाख, और इस 50,000 रुपये वाली जो शायद और सस्ती मिल सकती है, आप चाहोगे तो मार्केट में सर 50,000 की होती है। इसमें इसमें तो लाखों कॉल हो सकते हैं महीने में। हाँ, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका फायदा सुन लो क्या है। 50,000 रुपये लगेंगे और आप इसके अंदर में पर डे 2 लाख कॉल कर लेते हैं। right, ठीक है। तो इसकी, हाँ, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, ये तरीका काम करता है, क्योंकि 2 लाख कॉल में आप टेली कॉलर से कराओगे 100 कॉल से ज्यादा नहीं कर वो पाएंगे आप पूरे दिन में। तो ये 2 लाख अटेम्प्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर। तो फिर आपका यह है कि आप कहीं ना कहीं किसी अच्छे मार्जिन पे अच्छी लीड बना के बैठ जाओगे। तो भी 50,000 रुपये आपको निकालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कोई मिलेगा। अब इसमें भी 2 कैटेगरी के आते हैं। एक तो आता है जो कि आपका सिर्फ कॉल करेगा, एक आता है कि वो आपको सॉफ्टवेयर से लिंक कर देगा कि एक दबाओ तो उसके पास मैसेज चला गया। अगर आप वो मैसेज वाला करते हो तो 50,000 है। आप सिर्फ कॉल करवाते हो या आपसे बोलते हो कि टाइप ये करो या मैसेज करो, ऐसा मतलब कॉल टू एक्शन तो देना पड़ेगा ना आपको। तो कॉल टू एक्शन देने वाला 50 का होता है। अगर आपको सिर्फ ब्रांडिंग करनी है तो सस्ता 10-20 हजार का भी आ जाता है मार्केट में। जैसे आपको कुछ बुलवाना है, जैसे मोदी जी का आता है हेलो मित्रों 5 तारीख को जरूर जाना, वोट डाल के आना, एग्जाम्पल। तो उसमें कोई कॉल टू एक्शन तो है नहीं कि ये डायल करो ये करो, तो उसमें वो सस्ता पड़ता है। लेकिन सर आप जैसे उसे, हमको कोई ब्रांडिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। हाँ तो, मान लीजिए हमें लैंड के लिए इन्वेस्टर चाहिए हाँ दिल्ली के अंदर ही, ठीक है। हम हाँ लोग बल्क लैंड खरीदते हैं और उसमें इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है कि जो है वो हमारे एज ए पार्टनर हम उसका शेयर भी देते हैं उसमें। हाँ, तो ठीक अगर है। ये चीज करनी है तो कैसे किया जाए, ये सवाल भी सामने लिखा हुआ है कि इसमें इन्वेस्टर को कैसे, केवल ऐसे इन्वेस्टर को जो पैसा लगा सकते हैं, तो उनको कैसे ढूंढा जाए, खासकर लैंड में, जिसमें हम उसको शेयरिंग भी देते हैं। जो हम बाय करते हैं, जो लैंड हमारे पास ऑलरेडी होती है कि हम अभी भी खरीदते रहते हैं, तो हम कोई चीज लैंड खरीद रहे हैं तो हम उसको एक शेयर देते हैं जितना वो पैसा लगा रहा है उसके साथ। तो उसमें कैसे कर सकते हैं सर? मतलब क्या चीज, मैं समझा नहीं। मतलब आप मार्केटिंग करने के लिए बोल रहे हैं? जैसे मेरा प्रोजेक्ट है, हम लैंड इकट्ठी करते हैं सर, और मैक्सिमम लैंड इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें पार्टनरशिप ले लेते हैं लोगों की, हम्म। ठीक है। और जो लैंड हमने, जो हमारे पास सेलर है, हम उससे ले लिया हमने जमीन, या कोई अच्छी लैंड हमारे पास है तो हमने, जैसे मैं खरीद रहा हूँ और आप लोग, आप खरीद रहे हो, मैं आपको भी शेयर कहता हूँ कि आप ठीक है इतने पैसे में आ रही है, आपसे बात की, तो आपने जो भी अमाउंट होता है उसका एक परसेंटेज दिया, तो जो रेट हमें पड़ रहा है, जो हमारी आपकी ट्यूनिंग होती है, और जब हमने सेलर से लिया है उसमें से वो शेयरिंग आपको दे के ये चीज कर लेते हैं हम आपसे। तो इसके लिए तो अगर आपको इन्वेस्टर क्या चाहिए तो चाहिए क्या चीज इसमें करनी चाहिए, आपको चाहिए? किसको ढूंढ रहे हैं आप? मैं इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ सर। तो आप ऐसे ढूंढ लीजिए, वही तो बता रहा हूँ, आप मार्केटिंग कर लीजिए। या फिर आप जैसे ये वाला कॉल वाला है, आप महीने का 30-40 हजार रुपये रखिए, डेटा जुटाइए, आप दुनिया भर का कॉल करवाइए। देखिए ये एक ही तरीका है। जनरली आपको कोई भी चीज ढूंढनी है, ढूंढने का मतलब ही मार्केटिंग होता है। ठीक है जी। तो आपके पास में ये होता है, ये अब मार्केट में आप सस्ता होता है, कोई सस्ता आपको मिलता है वो आप ढूंढ सकते हैं। मैं जिनसे कराता हूं उनकी ये फीस है, वो 50,000 भी लेते हैं मुझे, क्योंकि हमारा काम आता है। तो भी मुझे 41,000 प्लस जीएसटी वो मेरे से चार्ज करते हैं, प्लस जो भी मैसेज भेजा जाएगा, जैसे किसी ने वन टाइप किया तो उसके चार्ज अलग है। वो ज्यादा, वो 10 पैसे होता है, वो ज्यादा नहीं होता, वो ज्यादा 1-1.5 हजार ही आता है ऊपर। तो इस तरीके से होता है। ठीक है जी। सर नाउ, वो पार कॉलिंग का क्या चार्ज है, किसका? जो आप 2 लाख कॉल बोल रहे हो? पर कॉल का, ये तो मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, पर कॉल का कोई चार्ज नहीं है। वो पर डे दो अच्छा लाख कॉल अच्छा। कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और वो 30 दिन के लिए है आपके पास में। 50,000 रुपये में 30 दिन आपके साथ हैं, आप चाहो उनपे। और उनकी कैपेसिटी पर डे 2 लाख कॉल करने की है।
टेली कॉलर से सस्ता पड़ता है सर काफी। आप में से किस किस के पास अभी मेरा कॉल आया था कुछ दिन पहले, जब ये आइडिया का लॉन्च था? आप में से किस किस के पास आया था मेरा कॉल? मेरे पास आया था अमित जी। मेरे पास आया था सर। आपके पास आया था? और बहुत अच्छा लगा था, मैंने आपसे बोला भी था शायद जब आपका आया था। हाँ, तो आपका आपका मेरा कॉल आया था ना, मेरा कॉल वो बहुत यही था। बढ़िया, मजेदार। सर एक बार और भेज दीजिएगा सैंपल। सर मैं वो वो तो एक सॉफ्टवेयर मंथ से में जाता है। मतलब वो मंथली 50,000 है क्या? हाँ मंथली, मतलब उसमें मंथली नहीं है ना। आप देखो देखो बोलने पे लफ्ज में अजब होता है। मंथली 50 नहीं होता, 50,000 पे फॉर 30 days। अब आप इसको कैसे लोगे आप वो देख लें। उस कॉल अच्छा, का ओके। 50,000। 60 लाख लोगों तक पहुंच रही है बात सर। आप ये सोचो ना हाँ कि हाँ, 50,000 रुपए इतना में आप कॉस्टली पर नहीं है। 60 लाख लोगों पे। आपका 60 लाख लोगों तक पहुंचा है? नहीं नहीं सर, मेरा तो यही था। आप सब लोगों के लिए मुझे लेना पड़ा 50,000 रुपए वाला बिल है मेरे पास। अमित जी, आप बिलीव करिएगा, टोटल मिला के 10,000 लोग थे। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि मेरा हाँ एक भी स्टूडेंट चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि आइडिया का लॉन्च है, दोबारा रह गया, बढ़िया पैसे कमाने का मौका है। मेरे को लगा गोदरेज वोदरेज आ रहा है दोबारा, भगवान जाने अगले 2 3 5 साल में आएगा नहीं आएगा। मैं 4 5 साल से तरस रहा था कि आप लोगों को कुछ मिल जाए। तो मेरे को लगा छोड़ो ना यार। अब ये एक तरीका था कि जो मेरे व्हाट्सएप पे नहीं है या टेलीग्राम को ज्यादातर ओपन नहीं करते, कम से कम उनके पास फोन कॉल तो चला जाएगा। वो कोई ये नहीं कह सकता। अब सर्वेश जी भी कह रहे हैं मेरे पास कॉल ही नहीं आया, तो भाई क्या ही बोल सकते हैं अब। तो या तो नंबर चेंज हो गया होगा, या इन्होंने अपने में स्पैम ब्रोकर होगा, अननोन कॉलर आता नहीं होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो वो कॉल 4 बार अटेम्प्ट मारा है सर, उस कॉल ने सब लोगों पे 4 4 बार अटेम्प्ट मारा है। 4 बार में जिसने उठा लिया उठा लिया। सर ठीक है जी। जी आज क्या एक ऑटोमेशन टीम बिल्डिंग हो यार पाएगा देखो, क्या सर? आज आज नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा फेसबुक वाला एंगल आ गया, बहुत लोगों ने पूछा। मेरे लिए वो था कि मुझे वो बता दूं आप लोगों को। सर व्हाट्सएप ऐड के बारे में कुछ बताइए ना। व्हाट्सएप ऐड कैसे? व्हाट्सएप से जो ऐड चला सकते हैं ना। बल्क मैसेज सर। ऐड ऐड व्हाट्सएप से नहीं चलता, ऐड फेसबुक से चलता है। व्हाट्सएप ने वो डाल रखा है, लैंड लीड व्हाट्सएप पे हो जाएगी। एक्चुअली सर वो मैंने ऐड चलाया, उसका बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। जो आपके व्हाट्सएप पे आया होगा ना, हाँ व्हाट्सएप पे लैंड करा रहे हो। हाँ। अच्छे से आपकी परिभाषा, मतलब आप क्या कहते हैं कि ये अच्छा अच्छा है? मतलब सर उसको पता है क्या प्राइस है, कहाँ पे है, हम्म, लैंड के लिए आ रहा है। जैसे फेसबुक में चलाते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं कि नहीं वो तो नहीं है, वो मर गया, और मैं तो नहीं किया, ऐसा बोलते हाँ। रहते हैं फेसबुक में। लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा नहीं हो रहा तो है। ऐड तो आपका फेसबुक पे ही चल रहा है, व्हाट्सएप पे थोड़ी चल रहा है ऐड आपका। हाँ वो फेसबुक इंस्टाग्राम में ही चल रहा है, लेकिन वो रिस्पॉन्स ऐड है अच्छा है। एक्चुअली में, वो तो आपका वो लकीली है कि आप जहाँ लैंड करा रहे हो वहाँ ठीक से आ रहा है। वो ऐसे है, लकीली है कि वो ठीक आ रहा है, लेकिन वो ऐड ऑडियंस ऐड सब वहां बना हुआ है। व्हाट्सएप तो आपने बस सोर्स ले रखा है कि लीड कहाँ लैंड होनी चाहिए। हाँ चलिए, सर। बस ये वो तो व्हाट्सएप वहाँ। ऐड चला रहे होंगे ना सर? हाँ, व्हाट्सएप ऐड नहीं जैसे बोलते कॉल ना ऐड उसको, चलती है, व्हाट्सएप ऐड है, हाँ वो तो ऑप्शन व्हाट्सएप आते ऐड हैं है, ना। तो लीड हम्म, जाके लास्ट में लैंड व्हाट्सएप पे हो रही है ना। ठीक। चलिए, सर सर इसका क्या मतलब है, लीड व्हाट्सएप पे लैंड हो रही है? इसका मतलब ये है कि आप मान के चलिए, आप कोई ऐड रन करते हो, वो आपसे पूछता है कि लीड, ये आदमी जब क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा। ये फेसबुक के फॉर्म पे जाएगा, ये आपकी वेबसाइट पे जाएगा, ये मैसेंजर पे जाएगा। अब ऑप्शन आ जाएगा कि ये व्हाट्सएप पे आ सकता है आपके डायरेक्टली। तो वहां वो क्लिक करेगा, यहाँ आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली चैट कर लो उससे फिर। अच्छा, हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएगा, वहां पर चेक कर सकते हैं हम? हाँ, आपके व्हाट्सएप पे जो भी नंबर आप वहां डालोगे उस पर आ जाएगा। तो ये तो बड़ा अच्छा है? है। ये तो नहीं नहीं, अच्छा तो है, लेकिन नुकसान है ना इसका। अगर आपकी टीम में आप सीआरएम पे बांटना चाह रहे हो तो कैसे बांटो, मतलब बांट तो सकते हो, कैसे बांटोगे उसको फिर? मतलब थोड़ा टफ प्रोसीजर कर दिया ना उसने। और आपके पास में कोई ना उसका ईमेल आईडी आया, ना ही उसका नाम कैप्चर कर पाया आप। आपका तो कुछ भी नहीं आया उसमें। बस हाँ, ये फायदा हो गया कि वो लीड सीधी आई और आपने सीधी हाथ के हाथ, जैसे आप ड्राइव कर रहे हो। तो ये वहां तक अच्छा है जब आप अकेले काम कर रहे हो। अगर आपके पास 2 लोग हैं, टेली कॉलर भी है, तो वहां काम नहीं करेगा ना ये तरीका। सर चलिए। इस केस में भी पता है कंडीशन सर। कंडीशन लॉजिक लगा सर सकते हैं? नोटबुक के अंदर। कंडीशन लॉजिक लगा हाँ, के फिर कंडीशन हम लैंड उसका, करा रहे हैं व्हाट्सएप? कंडीशन ये देखिए, मैं यहाँ आ जाता हूँ अभी। आप सब लोगों को जो मैं बात बता रहा था, लेट्स कम टू दिस प्लीज। अब सर फॉर बहुत सारे एग्जाम्पल, पॉइंट हो गए और बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गई। कोई ऐसे करके बताओ स्टेप बाय स्टेप तक, जैसे
कुछ सवाल भी थे डाटा फिल्टर से भी, और अभी आप यहाँ पर फेसबुक पे भी दिखाने वाले हैं, नहीं नहीं, और भी एक्चुअल में क्या चीजें है थी। ना, सर्वेश होने दो। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत दिन से लोग अगर जब काम शुरू हो जाता है ना, हाँ क्वेश्चन जी। पहचान होता है इस बात का कि लोग कर रहे हैं। अब जैसे लोगों के पास गोदरेज आया, ये है, ये पहचान है। क्वेश्चंस का मतलब ये होता है काम है। तो अगर अच्छा है कि अगर आज ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाए सबके, ये अच्छी बात है। सेशन तो मैं ले लूंगा, सेशन तो मेरा चलता ही रहेगा। तो बेटर ये कि इनके क्वेश्चन जो भी कभी किसी इनके क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन फिनिश हो जाए। नहीं चलो। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि सर कि क्वेश्चन अरे मैं करूँ सर, बहुत सारे हो गए टॉपिक हो गए, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसमें ये वैसे ही ले एक लो, एक ये मतलब है मेरा। कोई हाँ बात जी। नहीं, एक एक करके लेके चलते हैं ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। जी। अब जैसे सर आप ये वाले। व्हाट्सएप पे जो लीड सर जो व्हाट्सएप पे लीड लैंड होगी, तो वहाँ पे हाँ, जो कंडीशन लॉजिन क्वेश्चंस डाल रहे हैं, क्या क्वेश्चंस भी उसके आएंगे लीड पे, व्हाट्सएप पे आएंगे नहीं हमारे आएंगे, पे? यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं आएंगे ना। आप कंडीशनल लॉजिक वाला जो है वो आप बना ही नहीं सकते हो व्हाट्सएप में। बताता हूँ कैसे। थोड़ा आप यहाँ आ जाओ। आप लोगों को आइडिया लगेगा जो चेंजेस हुए हैं फेसबुक में। आज मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस फेसबुक में नए हुए हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये आपके अकाउंट होता है। जैसे ये वाला जो नीचे अकाउंट दिख रहा है आपको, जिसमें प्रीत कौर लिख रहा है, ये बिजनेस अकाउंट नहीं है। इसके ऊपर जो लिखे होते हैं, जैसे बिजनेस पोर्टफोलियो, ये बिजनेस पोर्टफोलियो होते हैं। और वो बनता है ये नीचे से। आपका ये मेन अकाउंट होता है, इसमें भी आप ऐड रन कर सकते हैं, बट ये बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं होता। दोनों में फर्क होता है। ये क्या होता है, छोड़ दो इस बात को। यहां पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप लीड अपलोड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये है और ये वाला ऐड अकाउंट है। अगर मेरे पास ये ऐड अकाउंट खुला हुआ है और मैं यहां पर चाहता हूं, इधर देखिए, मैं इधर जाऊं और ऑडियंस में जाऊं, और ऑडियंस में जाके यहां पर जो मैं कह रहा था, अगर मैं डेटा अपलोड करने की कोशिश करूंगा तो ये मना कर देगा मुझे। फॉर एग्जाम्पल मैं करूंगा क्रिएट ऑडियंस और मैं बोलूंगा कस्टम ऑडियंस, और मैं यहाँ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कस्टमर लिस्ट। यहाँ मैं कस्टमर लिस्ट को क्लिक करता हूँ और मैं नेक्स्ट जाऊंगा। ठीक है, ये मना कर देगा मुझे, ऐड योर ऐड अकाउंट टू बिजनेस। ये क्लियर हो गया। तो अगर आपको ये वाला ऑप्शन आ रहा है तो डरिए मत। आपको लगता है अरे यार होगा नहीं, अमित सर ने बोला था, ये तो मना कर रहा है। और लोगों को लगता है बिजनेस अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी चीज है। बिजनेस अकाउंट के लिए नीचे आता है क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो, आप इस पर क्लिक करेंगे। मेरा बहुत सारा बना हुआ है। एक और मैं बना के देख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको बनाते हैं रियल एस्टेट 3। यहां पर हम नाम डालते हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही सिंपल डाल लेते हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल है लाइक कुमार अमित, और बिजनेस ईमेल में डाल देते हैं हम लोग जो हमारा चलता आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल पीके इन्फोटेक रियलिटी @gmail.com। मैं बना रहा हूँ, हो सकता है मना कर दे कि ये नहीं आएगा। ये एक बार मना कर दिया, दुखी करेगा, और अगर इसने ले लिया तो एक बार में ले लेगा। अच्छा, मुझे भी नहीं पता किस चीज को हाँ करता है किसको ना करता है, पर कई बार ले लेता है। ये मैंने बनाया, ये देखिए ये मेरा बनके तैयार हो गया, खत्म बात। नेक्स्ट। बिजनेस पोर्टफोलियो बनके इतनी जल्दी तैयार होता है, ये बनके एक बार और तैयार हो गया। ये रहा, ये रहा। क्लियर हो गया सबको? टाइप इन कमेंट बॉक्स क्लियर। सर इसमें आपने जो ईमेल आईडी डाला है पीके इन्फो टाइप करके, वो हाँ, सही है गलत है ऐसे? वो सही है। वो इसी अकाउंट की है ना, इसी अकाउंट की ईमेल आईडी है। इसी अकाउंट की ईमेल आईडी है वो। तो वही अकाउंट की ईमेल आईडी बार बार डालते रहो। जैसे तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक बिजनेस प्रोफाइल और बन गया। अब पहले तो आपको ये समझना है, तो ये बनाना इतना इजी होता है नीचे। आपको कई सर बार क्या होता है ना। इसमें तो फिर हाँ, जीएसटी भी मांगता है कई बार, और वो भी तो चीजें बात, मांगता है। नहीं नहीं, वो तो बाद में मांगेगा, अभी नहीं मांगेगा। बिजनेस पोर्टफोलियो बन लिया। अब मैं यहाँ पर अगर बिजनेस अकाउंट मांगूंगा तब मांग सकता है, और उसमें जीएसटी भी आप बाईपास कर सकते हो, और किसी का भी जीएसटी डाल सकते हो। अगर आपके पास अपने दोस्त यार भाई किसी का भी जीएसटी उठा के डाल दो, अगर जीएसटी मांगता है तो। ठीक है जी, तो पहले ये बिजनेस प्रोफाइल और बिजनेस अकाउंट अलग अलग होता है क्या? हाँ, मतलब ये अलग होता है एक्चुअली में। आप ना, आप लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि आप लोग जाते हैं, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ आपको यहां से लॉग इन करना है। बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है। आप लोग अगर यहां जाएंगे ना, कंफ्यूजन यहां से शुरू होती है। जब आप डालते हैं business.facebook.com, प्रॉब्लम यहां हो जाएगी आपको। ये वाला, ये वाला जो अगर आप यहां पर एंट्री करेंगे तो यहां थोड़ा सा इशू आएगा आपको, और मेरे हिसाब से आपको यहां नहीं जाना चाहिए। ओके। आपको जाना चाहिए जो मैंने आपको बताया था। आप एड मैनेजर, ये जैसे हमारा हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा एड मैनेजर। और अगर आपको जाना है यहाँ पर बिजनेस डॉट, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं जी मुझे बिजनेस,
तो business.facebook इसको थोड़ा अवॉइड करना है आपको, इस वाले को। एक सेकंड, सर प्रोफाइल में 6 डॉट पे क्लिक करके वो ऐड। अब देखिए, आप जनरली अगर आप इस पेज पे आए हो ना, यहाँ ये बहुत तंग करने वाला है आपको। ये थोड़ा एडवांस पेज होता है, आप लोगों को इतने एडवांस पेज की जरूरत नहीं आएगी। आप लोग इससे बेटर ये है कि एड में किस किस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको अभी बताई है। तो जनरली जब आप फेसबुक पे जाते हैं तो business.facebook खोलना होता है, जबकि आपको admanager.facebook.com खोलना चाहिए। ये क्लियर हो गया? क्लियर? ओके। अब मान के चलते इसमें आते हैं, मैं आपको ये एड अकाउंट ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये वाला एड अकाउंट है, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं, या चलिए ये वाला एड अकाउंट लेते हैं। मान के चलते हमारा ये एड अकाउंट है, इसके अंदर में आप अब यहां पर ऑडियंस कॉपी करेंगे तो कस्टम ऑडियंस में जाएंगे, यहां पर आप कस्टमर लिस्ट है, जैसे ही ओके करेंगे यहां अलाउ कर देगा, ये कर दिया इसने अलाउ, दिख गया आपको यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, ये जो फाइल है इसे डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड दी टेम्पलेट फाइल, ये टेम्पलेट फाइल है। आपको नाम नंबर ईमेल किस पैटर्न में चाहिए वो आपने यहां डालना है, और जो आपकी फाइल आएगी, अब तो चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी को अपलोड करना, चैट जीपीटी को बोल देने के भाई ये वाला, ये मेरी फाइल 1 है, ये फाइल 2 है, फाइल 2 को फाइल 1 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, वो कन्वर्ट कर देगा, इसलिए मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद में आपने क्या करना है, आप जैसे नेक्स्ट जाओगे, नेक्स्ट गए, आपने लिस्ट किया अपलोड फाइल, यहां से आपने जो भी आपकी फाइल है, मतलब कोई भी आपके पास में फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल को आप यहां से उठा के डाल लीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट अपलोड कंफर्मेशन आपका डन हो जाएगा। तो इस तरीके से किया था, ये क्लियर हो गया सबको? तो अगर आपके यस पास कोई सर। लीड है, आप कहते हैं मेरे पास डेटा है या मैं उस डेटा पे लीड लगाना चाहता हूं, अब जैसे हमने ये ऑडियंस बनाई है, तब वेव सिटी प्लॉट आपकी आ गई लुके लाइक, ये लुके लाइक बनी हुई है कि उस जैसी रिलेटेड टू लीड्स हो गई। अब आते हैं इसके अंदर में, जो मैं आपको बता रहा था कि आप यहां आए, मान के लिए कैंपेन में आए, अब इस कैंपेन में आते हैं हम, और ये एक हमारा एक्टिव कैंपेन देखते हैं हम। जैसे कैंपेन आज बनाए, आज सुबह बनाए, अब सुबह बनने पे इसके अंदर में जो हमारे पास में आ रही है, ये एक लीड आ रही है। ठीक है जी, अब मैं यहां पर जाता हूं, आपके सामने दिखाता हूं इस तरीके से। अच्छा, देखने का तरीका क्या होता है, आपका एड अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो आपको इसमें क्लिक देखने होते हैं। अभी मैं फिलहाल क्लिक क्लिक कुछ देख नहीं रहा हूं। यहां पर जाते हैं हम, और मैं इसमें इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया। अब जो आ रही थी कंडीशनल लॉजिक वाली बात जो आ रही थी, मैं यहां पर एडिट करता हूं इसको। जैसे मैं एडिट में गया, ये जो भी ऐड चल रहा है, ठीक है जी, ये जो भी ऐड है, इस ऐड के अंदर में मैं यहां जाता हूं, और ये फॉर्म है। अब देखो, आपको दिखाने के लिए मुझे फॉर्म को बनाना पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्म बता देता हूँ कि ये फॉर्म है, ये हमने फॉर्म लिया। ठीक है, अब इस फॉर्म को ध्यान से देखिएगा सब लोग, प्लीज अटेंशन, टाइप इन इनबॉक्स प्रेजेंट, क्योंकि अब ये मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे। ठीक है जी, ओके, एवरीबडी प्लीज टाइप इन इनबॉक्स पी, पी मींस प्रेजेंट, एवरीबडी। ओके ग्रेट। नाउ आपने अब क्या करना है, यहां पर ये फॉर्म टाइप हो गया, जो भी हमने नाम लिखा है हो गया। इसके अंदर में देखो, यहां लिखा रहा है रिक्वायर लीड टू वेरीफाई देयर फोन नंबर विद 1 पासकोड। तो यहां पर आप अपना इसको चेक इन कर लोगे, अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए। इज दैट क्लियर? दूसरा, आपने यहां पर ये जो भी लिखा था 8% किसान को अपलॉड एट दिस, ये आता है। तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था। चलो एनीवेज, सर आपने क्या बताया अभी, किसको ओके करना है? ब्रेक हो गई आवाज आपकी, मेरे मेरे उसमें नेटवर्क की यहां पर वजह से ये हायर, ये अगर आप चाहते हैं कि ओटीपी वेरीफाइड लीड चाहिए, जैसे लोगों की लीड खराब आती है ना, आप से। चाहते जी हैं मुझे ओटीपी वेरीफाइड लीड चाहिए, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है जी, ये आ जाएगा। ओके। उसके बाद में आपका आता है यहाँ पर जो भी था इंट्रो, जो आपको लिखना है, आपकी प्रॉपर्टी कैसी है वो आपने लिखा। इसके बाद जो मेन चीज आती है वो है क्वेश्चंस, जहां पर जो इनका एआई बाल खोल के मलंग होके नाच नाच के ऐड बना रहा है, उसको कैसे थोड़ा ठीक कंट्रोल में लाना है।
वो लाने का तरीका ये है कि यहां पर ऊपर देखो ये कंडीशनल लॉजिक लगा हुआ है, इसको ऑन या ऑफ करते हैं। मान के चलिए ये आपने इसको ऑफ किया, मतलब एग्जांपल के लिए हमने इसको ये टर्न ऑफ किया, या आपने तो ये टर्न ऑफ हो गया। अब इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ आप सवाल पूछ रहे हो, कि आपने सवाल पूछा कि भैया आर यू इन्वेस्टर, हु इज डिसीजन मेकर, व्हाट इज योर एज, एज क्यों पूछा मैं बता दूंगा। उसके बाद में आपने पूछा उस जो भी ये डिटेल डालेगा वो डिटेल आपके पास आ जाएगी, जो भी आपके यहां पर आपने क्या है, कंडीशनल लॉजिक को आपने ऑन कर दिया, जहां पर इनको दिक्कत आ रही थी, विकास जी कह रहे थे ऑन करके दिक्कत आ रही है। अब यहां आते के साथ ही ना यहां बदल जाएगा। ये कहता है कि अगर किसी आदमी ने, आपने क्वेश्चन लिखा, जैसे इसने लिखा आर यू इन्वेस्टर और ब्रोकर, तो पर्सन बोलता है आई एम इन्वेस्टर, तो ये क्या करेगा, ये करेगा इसको अगले क्वेश्चन पे ले जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर किसी ने इसे क्लिक किया और वो बोलता है आई एम ब्रोकर, तो क्या करना चाहिए इसको, ये देखिए यहां आया क्लोज द फॉर्म। किस किस को सुपर्ब लगा, टाइप इन बॉक्स सुपर्ब। मतलब अगर उसने लिखा है मैं ब्रोकर हूं तो ये क्लोज फॉर्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हो सकता है कि आपको आपको ये भी चाहिए हो लीड, आपके यार ये लीड भी क्यों खराब करूं, तो इसका भी तरीका है। इसका तरीका ये है कि इसके लिए एक अलग से लैंडिंग, इसके लिए अलग से एंड पेज बनता है, उस एंड पेज पे अपना नंबर लिख दो आप, ताकि आपके पास कोई इंटरेस्टेड आदमी तो कॉल कर लेगा, ताकि भाई को हो सकता है कोई लीड अच्छी हो, गलती से हो गया तो भी आपके पास आ जाएगा। आपने यहां क्या किया, एंड पेज कर दिया। उसके बाद आया हु इज डिसीजन मेकर। अब इसके अंदर में आता है डिसीजन मेकर आता है, फॉर एग्जाम्पल ये कहता है मी, तो मी पे अगले क्वेश्चन पे गया, बोथ अगले क्वेश्चन पे गया, मी, माई स्पाउस, बोथ, अदर, अदर पे ये फिर आउट हो गया। वैसे करना नहीं चाहिए, हो सकता है इसके चाचा मामा बुआ कोई लेने वाले हो, ठीक है, हमें क्वालिटी लीड चाहिए तो हमने और फिल्टर कर दिया कि भैया जाओ यहां से निकलो। उसके बाद में आता है यहाँ पर अदर, अदर के अंदर में उसने किया तो ये लीड यहाँ खत्म हो गई। फिर हमारे को, मतलब ये लीड हमें मिलेगी, हमारे को आ सकती है, हमारे पास कैप्चर होगी, लेकिन लेकिन हम लोग इसके अंदर में हमारे फेसबुक इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, फेसबुक मानेगा नहीं ये लीड है। उसके बाद आता है, अब देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज योर एज। जो मैं कह रहा था एआई को अगर आपको करना है, इसमें देखो 18 से 25 है, एंड पेज ही एंड हो गया, या 25 से 30 हो गया, 25 से 30 पे भी इसने पेज एंड कर दिया, ये कह रहा है मुझे चाहिए ही नहीं, 29-30 का कोई भी बायर मेरा लेगा, मेरा ये खरीदेगा नहीं, तो मुझे ये चाहिए भी नहीं। मेरे को चाहिए 30 से 65, जो 30 से 65 आएगा वो आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ऑल्दो ये थोड़ा सा गलत है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा 18 टू, अगर आप मेरे से पूछेंगे 18 टू 26, ठीक है ना। अब चलो जो बना दिया बना दिया, एनीवेज। इसके बाद आता है आपका इफ यू लाइक व्हाट टाइम यू टेक टू बुक। अगर आपको पसंद आता है तो आप कितना टाइम लेंगे खरीदने, विद इन अ मंथ, इमीडिएट, आई विल टेक मोर देन, यहाँ आता है आई विल टेक मोर देन, हमें चाहिए नहीं, आदमी ने उनको आउट कर दिया कि भैया ठीक है आई विल टेक मोर देन, ये ऐसे करके आउट है बंदा। ऑल दो मेरे हिसाब से हटा लेना चाहिए इसको, ठीक है जी। चलिए एनीवेज, उसके बाद आता है हमारे पास ये जो लास्ट क्वेश्चन था, जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग अगर ऐड बना रहे हो तो ये कंडीशनल लॉजिक लगाने। जैसे मेरा जो ऐड है, मैंने ये वाला जो बनाया है, इसमें आता है वेयर आर यू फ्रॉम, पर्सन बोलता है दिल्ली एनसीआर, यहां से लिखता है नो आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। ये जैसे ही बोलेगा आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, भावर आउट। समझ गए बात को मेरी। इज दैट क्लियर। तो आपने क्या किया, इस तरीके से क्लियर बनाया। सर। उसके बाद आपने देखना है, ये आता है अब एंडिंग। अब एंडिंग में आप पे 2 फॉर्म आए। पहला जो फॉर्म आता है इसके अंदर में आया जो कि आपकी लीड है, भाई कोई लीड है ना आपकी, आपकी कोई लीड है तो आप करते हैं क्लिक हेयर टू विजिट। फॉर एग्जांपल आप उस लीड को लेके आते हैं, आपने वो लीड लाई, और लीड लाने के बाद आप कहते हैं क्लिक हेयर टू विजिट, जैसे आपने बोला, और आप उसको विजिट करा लेते हैं। दूसरा आपके पास में एंडिंग पेज आता है, अगर आपका जो लीड नहीं है तो भी आप क्या कहते हैं, इसके लिए भी एक लैंडिंग पेज बना लिया। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये क्या है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ थैंक यू नहीं आना चाहिए था।
सो यहाँ आ रहा है, थैंक यू, योर इंक्वायरी हैज बीन रिसीव्ड, आवर एक्सपर्ट विल कॉल यू 10 to 15 मिनट्स। तो ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। एनीवेज जो भी था, ठीक है। एनीवेज सो यहाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक है जो मुझे मुझे अभी समझ में आई है। एक मिस्टेक कर दी इन्होंने। मिस्टेक हमारे पास ये आती है कि इनको क्या करना चाहिए, इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ किया कि ये और ये लिंक एक ही जगह रखना चाहिए, ये वाला कॉपी। अब ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज है। ऑल्दो अभी कंफ्यूज हो जाओगे तो इसको नहीं समझते। ओके, सो यहां पर हम गए तो हमारे को क्या करना चाहिए, दोनों जगह पे जो हमने यहां भी डाल दिया, इसे डबल ऑप्ट इन मेथड कहते हैं। डबल ऑप्ट इन में मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और एंडिंग में जाएंगे यहाँ पर, ये जो था इनको यहाँ पर भी यही डालना चाहिए, वाई थैंक यू थोड़ा गड़बड़ करेंगे, ये डाल दिया। ठीक है जी। तो एज पर योर इनपुट फर्स्ट काइंडली चैट विद अस। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। एक सेकंड, मैं कम नहीं आ रही, मैं कम ही बोल रहा हूँ। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा हूँ। सो एज पर योर इनपुट, यहाँ पर ये होना चाहिए, काइंडली विजिट। सर आपके मन की भी आवाज हमें सुनाई दे रही है। क्या कह रहे हैं? सर आपकी मन की भी आवाज हमें सुनाई दे रही है। मैडम की आवाज? मन की आवाज सर। अच्छा, मन की आवाज। मैंने कहा कमाल है, मेरे को मेरी मैडम की आवाज यहाँ नहीं सुनाई दे रही, धर्मवीर जी को इतनी दूर सुनाई दे रही। बहुत देर से कोई हंसा नहीं था। अच्छा, एज पर इनपुट काइंडली विजिट our website. यहाँ आता है kindly visit our website and fill your detail now. Call to action, chat now. And page. Oh, and page for potential lead. सर E2 तो नॉन लीड्स के लिए है, E1 है लीड्स के लिए। एंड पेज फॉर लीड, एंड पेज फॉर पोटेंशियल लीड। बात ही की तो है। पता है इन्होंने क्या किया है? अभी आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये जिन्होंने ये मेरे हाथ का ऐड नहीं है, पहले बताया तो मेरे पास इनका ऑडिट अभी आना था, तो इसी चक्कर में मैं देख रहा था। इसके अंदर में गड़बड़ इन्होंने ये कर दी है। ये गड़बड़ है, ऐसे नहीं चल पाएगा। ये जो एक्चुअल में क्या होता है, ये एंड स्क्रीन आ रही है ना, दो वाला आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर आ गया इन्होंने, या तो इसका नाम चेंज किया इन्होंने। हाँ, इन्होंने नाम चेंज कर दिया। पता है इन्होंने क्या काम किया है? एक आदमी ने पूछा कि कहता है भाई मेरी तो ना बकरी अंडे देती है। कह रहे यार तू क्यों मजाक कर रहा है, बकरी कभी अंडे देती है, क्यों पब्लिक को गुमराह कर रहा है? कहता नहीं नहीं, मेरी मुर्गी का नाम बकरी है, बकरी देवी। तो वो वाला हाल है। इसने क्या किया है कि जो इसका नॉन लीड फॉर्म है ना, उसको इसने पोटेंशियल लीड कर दिया है। एंड पेज फॉर नॉन लीड्स, ये है आंसर। इसने नाम दे दिया गलत ऐसे, एंड पेज फॉर लीड, क्योंकि इसको तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं ना, है ना। और सर ये इन लीड्स को हम ले सकते हैं व्हाट्सएप पे ना, ये बताना चाह रहे हो ना? हाँ, यहाँ पर अब यहाँ था ना, ये रहा व्हाट्सअप, ये रहा चैट ऑन व्हाट्सअप। मैं चाहूं तो अभी यहाँ क्लिक करके इस लीड को व्हाट्सएप पे ले जा सकता हूँ ना। ठीक है जी। हाँ, मतलब सर हम अपने फॉर्म से डाउनलोड भी कर सकते हैं और सर डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं, ऐसा क्या? क्या कह रहे हैं? मतलब वो इंस्टेंट अपना फॉर्म से डाउनलोड भी कर सकते हैं लीड्स, और यदि ये बंदा
मतलब ऑटोमेटिकली चैट करेगा क्या हमसे लीड सबमिट करने के बाद? मैं बताता हूँ, ये जो बनाया है ना, सबसे पहले आपको समझना है ये जो बना है ये क्या कहानी है। एक्चुअल में क्या है, इसके अंदर में दो तरीके होते हैं आपके पास में लीड लाने के, पहले ये समझ लेते हैं। यहां पर मैं आपके पास, अगर आप यहां जाओगे फॉर एग्जांपल, जैसे ऊपर गए सबसे पहले, और यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि आपको ऐड कैसे बनाना है। ये रहा, यहाँ इंस्टेंट फॉर्म है। मैं आपको यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं अच्छा, एक्टिव होना तो नहीं चाहिए इसे। ओके, अब जैसे मैं अगर यहाँ आता हूँ, तो अगर मैं क्रिएट करूंगा, ऐड को क्रिएट करता हूँ, तो मुझसे पूछेगा। मैंने जैसे लीड सेलेक्ट किया, मैंने लीड को कंटिन्यू किया, तो यहाँ पर मेरे पास में ऑप्शन देता है ये कि मुझे क्या सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सेकंड पे जाऊंगा ना, ये ऐड सेट पे, तो ऐड सेट में जाऊंगा तो ये मुझसे पूछेगा नीचे कहाँ, ये देखिए ये नहीं है, दिस इज कहाँ है, ये रहा। ये पूछता है इतनी जगहों पर, ध्यान से देखो। आपका आता है वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म, वेबसाइट एंड कॉल, इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर। भगवान के लिए इनमें से कभी कोई भी यूज मत करना, कॉल टू एक्शन एक होना चाहिए, ठीक है। ये क्या करेगा, किसी को वेबसाइट पे ले जाएगा, किसी को इंस्टेंट फॉर्म पे ले जाएगा, आपके लिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आपका काम क्या आता है कि नीचे आते हो आप, यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करते हो, सबसे अच्छा यही है। और इंस्टेंट दूसरा आता है व्हाट्सएप। तो जो जॉयदीप बोल रहे हैं ना, जॉयदीप ने ये व्हाट्सएप डाला हुआ, ये वाला जॉयदीप यहां पर है, जबकि आइडियली ओके सर। करना, सर जबकि हाँ। मैंने यहाँ से नहीं किया था, मैंने वो बिजनेस अकाउंट व्हाट्सएप से ही कर दिए थे। अच्छा, मतलब जैसे भी आपका यहाँ अटैच है, आपने चाहे मोबाइल से कैसे भी किया, आप यहां पर अटैच है आपका इस जगह, ठीक है ना। आपने अगर मोबाइल से भी किया होगा, तो अगर आप अपने एड सेट में जाएंगे तो आपको अपना यहां मिलेगा, यहां अकाउंट मिलेगा। उसके बाद में आता है आपके पास में जो आइडियल प्रैक्टिस होती है, वो क्या होती है, आप अपना इंस्टेंट फॉर्म बनाइए और थैंक यू पेज पर, ध्यान से सुनिए, थैंक यू पेज पर व्हाट्सएप लगाइए। उससे आपके पास में नाम, नंबर, ईमेल भी कैप्चर हो जाती है, और आप अपने उस थैंक यू पेज पर भी उनको ले आते हैं। तो लीड की आपके पास, अगर आपको नाम, नंबर, ईमेल चाहिए तो भी आपके पास है। आपको अगर उनके साथ में कॉल वगैरह, अगर आप मतलब आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे मेरे से हाथों हाथ चैट भी हो जाए, तो हाथों हाथ चैट भी हो जाती है। जो बहुत ही अच्छी लीड होंगी वो रात को आपके साथ चैट भी कर लेंगे। रात में तो इसलिए बोल रहा हूँ कि शाम तक, इवनिंग तक अगर आप घर पे हो तो वो चैट कर लेंगे आपके साथ। गई समझ में आ गया आपको कंडीशनल लॉजिक क्या चीज थी, ये क्लियर हो गया। सर स्टैंड फॉर्म में तो हमें थैंक यू पेज नहीं चाहिए ना, हमें लैंडिंग बनाने नहीं है पेज, लैंडिंग पेज और क्यों नहीं थैंक यू चाहिए होगा पेज थैंक यू पेज? अभी आपको दिखाया तो मैंने, ये रहा थैंक यू पेज। वो तो स्टैंड थैंक यू फॉर्म पेज में। आएगा ही आएगा। आप कोई भी लीड सबमिट करेगा तो कुछ तो लिखा आएगा थैंक यू। यही तो आपको दिखाया था मैंने। अब हाँ मान के वहाँ पे जो लिखा होगा, E1 पे लिखा होगा थैंक यू, मतलब यू हैव थैंक यू लिखा था ना, ऑलमोस्ट यूर डन। उसके नीचे तो लिखा था, जब मैंने आपको दिखाया था कि ये नीचे लिखा हुआ है उसके। फॉर एग्जाम्पल जो फॉर्म आता है, मान के चलो ये वाला फॉर्म है एग्जाम्पल के लिए 24/11, अगर मैं इसको यहाँ डुप्लीकेट करता हूँ, तो इधर आएगा ना, ये रहा एंडिंग पेज में, ये रहा एंडिंग पेज में कि थैंक्स अ लॉट। फिर मैं यहां लिखता हूं वन मोर स्टेप, वन मोर स्टेप, चैट विद अस नाउ टू बुक योर विजिट। यहां मैं लिख देता हूं ना ऐसे करके। उसके बाद में यहां मैं अपना जो व्हाट्सएप है उसे कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस को कनेक्ट कर दूंगा, ये रहा। अभी क्लियर हो गया सर, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन था, नाउ इज क्लियर। अब क्लियर हो गया। सर तो हाँ सर, एक थोड़ा और। सर ये जब जो उसने व्हाट्सएप है, ये क्या बिजनेस व्हाट्सएप भी होना चाहिए या फिर नॉर्मल व्हाट्सएप भी हो नहीं चल नहीं, जाएगा बिजनेस यहाँ व्हाट्सएप पे? ही चलेगा सर। अच्छा नॉर्मल व्हाट्सएप नहीं चलेगा सर, है? नहीं ना। तो ओके। राइट साइड में देखो, ऐसे आपको ऐसे लिखा है ना, ऐसे जब वो सबमिट करेगा, चैट ऑन व्हाट्सएप नाउ, वन मोर स्टेप, चैट विद अस नाउ टू बुक योर विजिट, वही ज्यादा रह जाएगा। तो आपका लीड भी आ गई, ये भी कैप्चर हो गया। और सर व्हाट्सएप, नॉर्मल व्हाट्सएप को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है सर? क्या कह रहे हैं आप? नॉर्मल व्हाट्सएप को बिजनेस व्हाट्सएप में कैसे कन्वर्ट करना है? सर आप उसको कन्वर्ट नहीं करते। आपका एक ऐप होती है, आप उसको अगर व्हाट्सएप बिजनेस में डाउनलोड कर लो, उस नंबर को व्हाट्सएप बिजनेस में डाल दो, व्हाट्सएप बिजनेस में चलेगा। आप उसको नॉर्मल व्हाट्सएप में डाल दो, नॉर्मल व्हाट्सएप में चलेगा, ठीक है। अब एक सवाल था नोटबुक एलम वाला, जो कि सर्वेश ने पूछा था।
तो अगर आप लोगों को कोई भी चैटबॉट बनाना है, आपको चैटबॉट बनाना है, तो आप यहाँ जाइए, ये आपकी जगह है, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं नोटबुक एलम। आप इसमें जाइए और यहाँ पर आपको कोई भी जो रिसोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सोर्सेज आपके पास आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास नोटबुक आता है। मैं जैसे इधर गए, आपको कोई भी वेबसाइट है, जैसे आपको लगता है ये डेटा मुझे यहाँ से मिल रहा है, जैसे मैं एग्जांपल ये वाला ले लेता हूँ कि इसको मैंने कॉपी कर लिया, या इसको कॉपी नहीं करते, कोई कोई साइट ले लेते हैं, जैसे लोधा की ले लेते हैं। सो मान के चलते हैं हम वेबसाइट लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी किया और हमने यहाँ डाल दिया रिसोर्सेज में। ये आता है वेबसाइट, यहाँ पेस्ट कर दो। आप जो भी वेबसाइट्स हैं आपने इंसर्ट कर दिया ऐसे। आपको कोई यूट्यूब का लिंक आता है, आपको लगता है ये बढ़िया लिंक है, आप गए यहाँ पर, शेयर कहाँ है, शेयर, आपने इसे कॉपी किया, आपने नोटबुक पे एलएम पे डाल दिया। ये लो सर ये आपका डाल, आवाज तो हमारा है सर। ये आपने डाल दिया। अब आ रहा है, ठीक आ रहा है। आप क्या करें, इसको नोटबुक एलएम को जितनी आपने वो लीड देनी है, आपने वो लीड दे दी इसको, मतलब जितना आपको इन लीड कह रहा हूँ लिंक, आपने इसको लिंक दे दिया। ये रहा। अब इसके अंदर में आप इससे जो भी सवाल बोलोगे ना, अब आप इससे बोलते हो क्रिएट 30 FAQs buyer कैन आस्क, सिंपल। आप इससे पूछेंगे, अरे यार सॉरी, क्रिएट 30, हाँ ठीक है, क्रिएट सर 30 यहाँ पे FAQs। नोटबुक एलएमई क्यों, चैट जीपीटी भी तो कर सकते हैं ना सर? चैट जीपीटी आपका यूट्यूब नहीं पढ़ता ना। आप अगर ओके सर। आप लिंक नहीं दे सकते ना उसको यूट्यूब का। ठीक है जी, सर ये आ जाए। इसमें पीपीटी भी बन जाएगा क्या, पीपीटी? हाँ बहुत अच्छा बनता है पीपीटी, बहुत अच्छा, मतलब क्या बहुत ही लिखना अच्छा। पड़ेगा? कुछ क्या नहीं लिखना करना, पड़ेगा? कुछ नहीं करना, राइट साइड पे जाना है आपको। यहाँ देखो, ये माइंड मैप है, ये रिपोर्ट है, ये साइड डेक है, ये साइड डेक दिख रहा है आपको, स्लाइड डेक, इस पे क्लिक करना है बस। हाँ। आप बस, फिर आपको अगर आपको थंबनेल चाहिए, इन्फोग्राफिक चाहिए, तो आप इन्फोग्राफिक पे क्लिक कर लोगे, इन्फोग्राफिक आ जाएगा इसका। आपको इसके फ्लैश कार्ड चाहिए, आपको फ्लैश कार्ड क्लिक करना है, वो आ जाएगा आपको। आपको इसके ऊपर में कोई क्विज बनानी है, आपकी अपनी टीम है, अगर आप चाहते हो मेरी टीम उसमें क्विक रन करे, वो आ जाएगा। डेटा टेबल, आपको कोई इसको डेटा टेबल में डालना है, इसमें कोई डेटा डले हुए हैं, तो आप चाहते हो बहुत सुंदर डेटा टेबल बन जाए मेरी, आपका डेटा टेबल आ जाएगा। आप चाहते हैं इसके अंदर इसका में आप प्राइस कितना है सर? 1900 रुपये महीना। आप चाहते हो, अच्छा। आप चाहते हो इसके अंदर में मेरी वीडियो बन जाए, वीडियो बनाएगा, इतनी बेहतरीन वीडियो बनाएगा, आप इंप्रेस हो जाकर, बना के दिखा देता हूँ आपको। एक्सप्लेनर वीडियो है, इंग्लिश हिंदी, आपको किस में चाहिए, मैं हिंदी में बना देता हूँ। लो, कहाँ है हिंदी, हिंदी हिंदी नेपाली, हिंदी नहीं, हिंदी, चूज लैंग्वेज, और यहाँ पर मैं कहता हूँ एक्सप्लेनर। मैंने ये कर दिया, क्या था मैंने, वीडियो ऑडियो। अब ये वीडियो बना देगा, ऑल दो टाइम लगेगा इसको। इसमें आप चाहते हैं कि इसमें मेरा कोई ऐसा ऑडियो फाइल चली जाए, मेरे को टीम को समझाने के लिए ऑडियो फाइल बन जाए, तो यहाँ देखिए ये आपका ऑडियो बन गया। ये सारे काम कर सकते हैं इसमें। अगर कोई भी एक, अगर मीटिंग खत्म होने से पहले, क्योंकि मीटिंग कट जाएगी किसी भी वक्त, आई एम सो सॉरी, मैं टाइम इसका 2.5 घंटे मैंने बढ़ा दिया था, लेकिन 2.5 घंटे भी अभी मीटिंग अभी भी कट सकती है। तो मैं आपके लिए वाइंड अप करता हूँ, इसमें कुछ भी दिख जाए, जैसे क्विज बन के तैयार हो गया, ये देखिए फ्लैश कार्ड बन के तैयार हो गया। पहले मैं आपको फ्लैश कार्ड दिखा देता हूँ कि लोधा के जो फ्लैश कार्ड हो गया ना, इस टाइप से जो कार्ड हो गया, आप ये देखेंगे, ये हो गया, व्हाट इज द लोधा प्राइमरी ब्रांड प्रॉमिस, व्हाट द 2 पार्ट ऑफ परचेस, ये आपके कार्ड्स बन गए। आप इस कार्ड को रख सकते हैं, डेली बेसिस पे अपनी टीम को डाल सकते हैं। ये रहा, इसने 62 कार्ड बना के दिए ऐसे। और ये नीचे आंसर है, आप देखो आंसर है, नीचे देखोगे तो यहाँ बैंगलोर। ठीक है जी, तो राइट लेफ्ट आप ये करते हैं। आप कैसे देते हैं उसमें बाद में जाएंगे कि इसका क्या यूजेज है, और फिलहाल आप बनाते हैं ऐसे। नाउ ये आपने बना के तैयार कर दिया। इसके बाद आता है आपका पीपीटी, दिस इज, पीपीटी पीपीटी वाला। तो बनानी होगा ना, लोधा ग्रुप रियल एस्टेट पोर्टफोलियो। ये देखिए, जो चार्ट बनाया था, कार्ड बनाया था, किस तरीके से होना था, डेटा टेबल थी, डेटा टेबल, लोधा कहाँ है, कैसे है, कितने BHK है, लोधा का जो भी अगर आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसने डाला, आपको एक कार्ड बना के दे देगा। मतलब ये डेटा टेबल एक बहुत अच्छी टेबल बना देगा। अगर आपका बहुत सारा डेटा है, उसको आप इसको दे दीजिए, आपकी टेबल बना देगा अपने हिसाब से। ठीक है जी, ये हो जाता है हमारे पास।
इसके बाद में आ गया क्विज, आपको अपनी टीम को क्विज करना है या भेजना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सोर्स मटेरियल, ये आपका आ गया, आपने ये वाला ये किया कोर्स, दुबई लंदन ये था। इन कमर्शियल प्रॉपर्टी सेगमेंट विच ऑफ द मैंने किया वेयर हाउसेज, ये दैट इज द राइट आंसर, लकीली राइट हो गया। ठीक है जी, ये हमने यहाँ क्रॉस कर दिया। इसके बाद ये जो बनने में ये टाइम लगता है, ये बाकी जो बनने में ना ये टाइम लगता है आपका। ठीक है जी, तो सर एक ये चीज है, मेरा मान के चलिए पीपीटी में मैं चाहता हूँ कि कुछ इमेजेस भी डालने के लिए, मेरा फोटो या कुछ कंपनी का लोगो वगैरह, वो कैसे ऐड होगा इसमें? वो बाद में नहीं, वो नहीं है, ये अपनी तरफ से बनाएगा, आपके लिए एक बढ़िया पीपीटी बन जाएगी। बाद में आप उसे उठा के चैट जीपीटी पे डाल के अपनी फोटो डलवा दो। चैट जीपीटी को पीपीटी चैट का दो, जीपीटी उसमें पे? चैट जीपीटी को अपलोड करो, उसमें बोलो यहाँ पर हर कोने में मेरी फोटो डाल दे, वो डाल देगा। सर चैट जीपीटी मान वीडियो के बना, चलिए कुछ वीडियो भी स्लाइड बना। पे मैं चाह रहा हूँ, पूरा नहीं, कुछ स्लाइड पे मैं चाह रहा हूँ फोटो, डिफरेंट डिफरेंट फोटो। आप किसी स्लाइड में वो उसमें बोल दो कि स्लाइड नंबर 4 पे डाल दो, स्लाइड 5 पे डाल दो, फिर चैट जीपीटी से कराओ जो भी काम कराना है। अच्छा, ये बेसिकली नोटबुक है, ये आती है आपके पीपीटी प्रेजेंटेशन बिजनेस के लिए बेसिकली आती है काम आपके। तो ये आता है। सर अब इसका आते हैं हम, पेमेंट कहाँ पे होता है? इसका पेमेंट जब आप यहाँ जाएंगे ना, इसका प्लान होता है, आप यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में जाके प्लान, कुछ तो ये फ्री देता है, आप कुछ फ्री यूज कर सकते हैं, मतलब इसको नॉट 100%। जब आपकी लिमिट एक्सीड कर जाए आप पे कर लीजिए। मेरा तो, और खैर मेरा तो जो प्लान है वो 1900 वाला है, पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं इसमें। आपकी गूगल ड्राइव की 1 TB स्पेस हो जाएगी 15 GB की जगह, वो भी आपको एडिशनल मिल जाता है। तो 2-3 चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। आप फ्री चलाओ भी, आपको लगे वीडियो भी शायद फ्री वाले पे वीडियो भी आएगा क्या? वीडियो वाला जो आप दिखाएं? देखो इसके अंदर फ्री वाले में एक तो AI की वीडियो बनती है। देखिए मेरा जो पेड वाला प्लान है वो यहाँ है, इसलिए मैं, क्योंकि मैंने गलती से वो बना दिया था, पेड प्लान मेरा ये वाला, ये प्लान है मेरा प्रो वाला, ये रहा। यहाँ पर अगर मैं वीडियो बनाऊंगा यू विल इम्प्रेस सर मतलब दिखाइए इतनी ना ज्यादा। थोड़ा। यार चलो, नहीं वो तो आप तब भी इम्प्रेस हो जाओगे जो वहां बनेगा। अगर मैंने बना रखा होगा, ये देखिए ये वीडियो यहाँ बना है, प्ले करिए। इस टाइप का वीडियो बनता है। रुको तो सही कर रहा हूँ करोड़पति मैं। मानसिकता। नमस्कार। आज बात करते हैं टी हार्व एकर के मशहूर मिलियनेयर माइंड सेमिनार के बारे में और जानेंगे इसके पीछे के कुछ बहुत ही शक्तिशाली विचारों को। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए एक सेमिनार का कमरा है, वहां बैठे सभी लोगों को एक जैसी जानकारी, एक जैसे टूल्स दिए जाते हैं। पर होता क्या है, कुछ लोग तो सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और इसका जवाब बहुत गहरा है। एकर का कहना है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन औजार भी किसी काम के नहीं, अगर हमारे अंदर का मतलब जो हमारा दिमागी टूल बॉक्स है उसी में कोई गड़बड़ हो। तो यही है सफलता का असली रहस्य। अब ये जो इसने बनाया ना, सब इसने बनाया, जो ग्राफिक्स हैं अंदर सर का, ये इसका लोगो हटा सकते हैं क्या, जो राइट साइड में आ रहा है नोटबुक? वो चैट जीपीटी से हटता है। अच्छा, ये यहाँ से नहीं हटेगा, वो चैट जीपीटी से हटेगा। दूसरा क्या आता है ना, अगर आप इसमें एक वीडियो की और बात करते हैं, देखिए उसके क्रेडिट होते हैं वो महीने में सिर्फ आपको 1 या 2 ही मिलते हैं। अगर आप एक बहुत अच्छा वीडियो चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके सोर्स पे जाता हूँ यहाँ पर, और मान के चलिए इसको करते हैं, और मेरे पास आता है वीडियो जैसे ये। तो इसके अंदर में ये वाला जो इन्होंने ऐड किया है, ये आपके क्रिएटिव बहुत खाएगा, सिनेमैटिक। ये शायद एक वीडियो पे आपका एग्जॉस्ट है, 1 महीने में आप एक ही वीडियो बना सकते हो, लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये जो वीडियो बना के देगा, ऑल्दो मैं बना रहा हूँ, बना के दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक टॉपिक है, मुझे उस पर बनाना है। अगर आपको 1900 रुपये आप महीने में, मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपने चैनल को ग्रो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो भी, और मैं आपको टिप बता देता हूँ चैनल ग्रो करने की, आप किसी का भी यूट्यूब जो आपको अच्छा लगता है वहां से आप उसका कंटेंट डालिए, और उसका एक 8 से 10 मिनट का एक सिनेमैटिक वीडियो बनाइए। अगर आपको अपना ऐड बनाना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप अगर अपना ऐड बनाना चाहते हैं तो इस सिनेमैटिक से अपना एक ऐड बनाइए। एक बार में मेरे ख्याल से आपकी लिमिट खत्म हो जाएगी। एक सिनेमैटिक के लिए 1900 रुपये में आप एक ही बना सकते हैं वीडियो, 5 से 8 मिनट का या 8 से 10 मिनट का मैक्सिमम बनेगा, वो आपकी लिमिट एग्जॉस्ट है। लेकिन आपका काम हो जाएगा, इतना बढ़िया ऐड बना के देगा ना, मतलब मेरे पास अभी है नहीं पुराना, मैं इसमें क्योंकि मुझे बनाना है, तो मैं अभी, ये लिमिट मेरा नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट लिखनी होगी, नहीं तो लाइव बना के दिखा था आपको मैं। अभी बन जाएगा तो बन जाके मैं आपको शेयर करूंगा। तो ये पेड वाले में आता है।
दूसरे वाले में जो फ्री वाले में आपको एक्सप्लेनर और ब्रीफ ये दोनों मिल जाएंगे, ये पेड वाले में आता है। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं। सिनेमैटिक ऐड पे वीडियो नहीं लग पाएगा हमारा ना, फोटो? नहीं यहाँ भी नहीं लगे, आप वो तो बाद में एडिट में लगवा लो, वो तो बहुत 5 मिनट का काम होता है, उसमें अच्छा कोई दिक्कत सर नहीं। ऐड के लिए तो ब्रीफ वीडियो अच्छा है। ब्रीफ वीडियो सिनेमैटिक तो 5 मिनट 8 मिनट का बता रहे हो, बहुत बड़ा नहीं नहीं, होगा। आप उसमें से 1 मिनट का बनवा लो, आप सर 1 मिनट सर का उसमें तो कॉपीराइट का कोई इशू तो नहीं होगा किसी के कंटेंट को हम यूज कर रहे हैं? कभी भी नहीं, नहीं नहीं, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि कंटेंट तो देखो दुनिया में किसी का ओरिजिनल, उनके भी तो कहीं ना कहीं से वो बोल ही रहे हैं ना, हम्म। कहीं ना कहीं से तो वो बोल ही रहे हैं। सर वो कंटेंट में सर कुछ तो चेंजेस करते होंगे ना वो वीडियोस वगैरह में, कि सेम टू सेम आता है? कंटेंट में कुछ तो चेंज करने, अब देखिए ये लोधा ग्रुप का ये एक इन्फोग्राफिक बनाया है, आपको अगर किसी को इन्फोग्राफिक भेजना, जो आप हमने जो वेबसाइट की कॉपी करी थी उस पूरी वेबसाइट का इन्होंने वो बना दिया पूरा, इंडिया से लोधा का। अब ये इन्फोग्राफिक आपको जहां यूज करना है यूज कर सकते हैं, ये काम ये अपना मतलब जनरली आपको किसी फाइल पे लगाना है या आपको किसी प्रेजेंटेशन देनी तो उसके पहले पेज पे लग जाएगा तो अच्छा लगता है, बाकी ये बना लेगा। ये ऑडियो जनरेट हो रहा है और स्लाइड डेक हुआ नहीं है, वीडियो का है, वीडियो हो रहा है, तो 3 चीजें। तो यहाँ पर जो वीडियो बनता है ना, यहाँ पर देखिए सिनेमैटिक नहीं है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ एक्सप्लेनर और ब्रीफ है फ्री वाले। तो सिनेमैटिक जो एक्सप्लेनर था वो मैंने आपको बताया टी हार्वेकर वाला, वो ऐसे बनता है। सिनेमैटिक तो मतलब इट्स लाइक कि एक्चुअल शूट हुआ है, मतलब सर उसका वॉइस कैसा रहेगा, वॉइस ऑडियो कैसा बहुत रहेगा, ह्यूमन बहुत की अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। अभी सुना था आपने, अभी जो सुना था टी हार्वेकर वाला? हाँ वो तो एआई जैसा लग रहा था। हाँ तो ऐसी एआई का मतलब इससे अच्छा क्या वॉइस निकालोगे? अच्छा अच्छा। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट का वॉइस होता है वैसे होता है। चलो गाइज 1 सेकेंड, तो फाइनली अभी यहाँ इस सेशन को कर लेते हैं, ठीक है? आप लोग ये जो क्वेश्चन थे Q&A थे आज वो हमने ले लिए, आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीजें आज आपको समझ में आई होंगी। अब अगला काम ये, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक तो आप लोग जिन्होंने भी आइडिया को ज्वाइन किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पैसे कमा लीजिए। सर हम आइडिया को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं सर अभी तक। ज्वाइन नहीं कर पाए क्यों? जी सर, तो हम कर सकते हैं, वो डायमंड वाला में जो था वही। आप क्या बोले थे चीज? जो सब, आप बोले थे जो सब कुछ फ्री है इसीलिए। हाँ सब कुछ फ्री है मतलब? इसमें सर आप बोले ना थे कि आइडिया का सारा प्लान जो भी है सो आपके लिए फ्री रहेगा, तो इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा सो बोले हैं। हाँ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं है। अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए, आप गोदरेज में जो नागपुर में काम करना है तो आप कर लीजिए, इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर आपके पास है, आप बिजी हैं, आपका ऑलरेडी काम चल रहा है तो क्यों करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं, देखो गोदरेज का ये तो बिकेगा ही, आप चाहते तो कर लीजिए। अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं आपको 100% रिकमेंड कर रहा हूँ आप करिए। अगर आपके पास करंट में प्रोजेक्ट नहीं है 100% करिए। सर एक क्वेश्चन है सर। हेलो। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। जी सर मैं ये पूछ रहा था कि मैं तो नागपुर में रहता हूँ, तो सर मैं अगर साइट विजिट में जाके वहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करूँ और वो अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट डाला तो चलेगा क्या सर? आप चला लो, लेकिन आपको जाने की जरूरत क्या है, क्योंकि वहां साइड पर ना तो गोदरेज का कोई बोर्ड होगा, ना कोई लाइन लिखी, ना कोई खंबा लगा होगा। तो आप तो एक ओके। खाली जमीन का वीडियो बनाओगे तो वो तो आप घर से ही बना लो आपको, और वो भी घर से भी क्यों बना रहे हो? आप एक फोटो पे लिखना है ना आपने, आप सिंपली ओके। लिखिए कि यहाँ यहाँ इस तरीके से आप अपने कैमरे पे शूट कर लीजिए। हाय गाइज, एक बड़ी अच्छी नागपुर में अपॉर्चुनिटी आ रही है, गोदरेज लॉन्च करने वाला है यहाँ पर, और प्रोजेक्ट जिस दिन लॉन्च होगा तो ये सारा सोल्ड आउट हो जाएगा। तो अगर आपको प्लॉट लेने हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। अभी के अभी नीचे बटन लगा हुआ है, वहां पर नाम डालिए, आप ऐसे सेल्फी बना के डाल दो, उसका ऐड चला लो। सर ठीक है आप ठीक है। ऑनलाइन के लिए बोले थे धोलेरा प्रोजेक्ट के लिए, तो वो कौन सा चूज करना होगा काम करने के लिए ऑनलाइन? ऑनलाइन में धुलेरा, आपको धुलेरा के लिए भी अगर आप चाहते हैं तो मैं डायरेक्टली, देखिए मेरे पास एक पर्सन है, मैं आपको डायरेक्ट उनका कांटेक्ट दे सकता हूँ। अदरवाइज अभी आइडिया धुलेरा लेके आ रहा है, अगर आपको आइडिया के थ्रू सर करना है देखिए। हाँ वो मैं बता रही, धोलेरा में कहाँ ऐड चलाना पड़ता है? किसमें? धोलेरा में कहाँ ऐड चलाना पड़ता है? यार धुलेरा देखो, पहले सुनो, धुलेरा बहुत कम बिकता है, धुलेरा खुद से। धुलेरा बहुत ज्यादा बिकता है आपका मुंबई से और दिल्ली से। अच्छा अच्छा। हाँ और आप अगर, सर हाँ ओडिसी तो वाला वो कैसे थोड़ा कनेक्ट कर करेंगे दीजिए ना। सर उसमें? हेलो। हाँ सर जी, ओडिसी का थोड़ा कर दीजिए ना एक वो। सेकंड गाइस, 1 मिनट दे दो मुझे, मैं एक एक करके कर लूँ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सर चैट जीपीटी से वीडियो नहीं बन पाती ना? नहीं
सर मैं एक चीज पूछ रहा था। हेलो। हाँ जी जी। सर सर जैसे कुछ मैंने उस जो आपने नंबर दिया था ना, जो कि आपने नंबर, इस नंबर को चैट एक मिनट जेपीटी से व्हाट्सएप ले लो। एक एक मिनट विकास सर जी, एक कुछ लिख रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए। मैं ध्यान से सुनो, एक एक करके कर लूँ ना मैं। जिसको भी ऐड के लिए मीटिंग करनी है शेप ओडिसी की टीम से, मैंने लिंक दे दिया है। चाहे वो आइडिया हो, गोदरेज हो, कोई भी हो, आप उनसे बात कर सकते हैं। मैंने आपको सर लिंक दे, वो मैंने लिंक फिलअप कर दिया था पिछले वो हफ्ते, मैं लेकिन वो ऑन आपके नहीं पास है सर। वो कॉल आ जाएगा आपके, वो मैंने सुन लिया, मतलब मैंने बस हाँ। दे दिया क्योंकि आपके से मुझे याद आ गया बस। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, वो आ जाएगा। तो ये वाला मैंने आपको ये लिंक दे दिया है। ठीक है ना, जिसको भी चाहिए उन्नीस पहला सौ आइडिया नब्बे वाला है। 1990 वाला। 1990 वाला 1990 तो आपका कोई हमारा तो कोई प्लान ही नहीं है 1990 आप लोगों के लिए। दूसरा हाँ मैं आप दूसरा आपका अगर आइडिया को ज्वाइन करने वाला है, आप लोगों के लिए जो है वो ये है। तो ये लिंक दे दिया मैंने आपको। ठीक है जी, ये लिंक आता है आपका। इसके अंदर में कूपन डालना है आपने, जो नीचे वाला है आई एम डायमंड, ये मैं कूपन दे देता हूँ। ये आपका कूपन है, और याद रख लीजिएगा आई एम डायमंड। ठीक है जी, ये आपका जाता है। दो चीज हो गई क्लियर। अब आइए, अब बताइए कौन सा किसका सवाल था जी। सर आपके साथ वन टू अभी वन जी मीटिंग अगर करनी है तो आपको बिजनेस ये डॉट कुमार अमित वाले के हाँ ये वहीं मेल शेप करना पड़ेगा ओडिसी वहीं क्या? का दिए हैं। कुछ भी करना है आपको वहीं मेल करना है ठीक सर। हेलो। जी। बोले सर शेप ओडिसी का दिए हैं 497 का। हाँ हाँ, ये शेप ओडिसी का है। अगर आपको उनसे मीटिंग, आपको ऐड के रिगार्डिंग बात करनी है, तो ये तो जो भी आप ये पे करते हैं वो आपका एडजस्ट हो जाता है आपके एडवर्टाइजमेंट में। सर एक सर छोटा वही सा धोलेरा सवाल वाला है। कुछ समझा रहे थे, बता दीजिए। क्या चीज? धोलेरा के लिए जो कुछ बता रहे थे। हाँ, धोलेरा के लिए मैं हाँ आपको बता देता हूँ। आप पहले आइडिया की प्लानिंग सुन लो। आइडिया ने तीन तीन फेजेस में बांटा हुआ है। जो उनके ओनर हैं, उन्होंने तीन फेज में डिवाइड किया है अपने प्रोजेक्ट को। पहला फेज है ऑनलाइन फेज, जिसमें जितने भी प्रोजेक्ट ऑनलाइन बिकते हैं, जैसे गोवा, उसमें मतलब लकीली गोदरेज आ गया, गोदरेज ऑनलाइन बिकता है। उसके बाद में फेज 2 में आपका धोलेरा आ रहा है। फेज 3 में आपका फ्रैक्शनल है। मतलब फेज 3 क्या, मतलब फेज 3 कह रहा हूँ, फेज 1 में ही है सारे। मतलब फेज 1 में क्या क्या आ रहा है, तो अभी गोदरेज आ रहा है। उसके बाद में लोधा आ रहा है अभी, जो ऑनलाइन बिकेगा सारा। जो लोधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग दिल्ली एनसीआर और बाकी जगह से, क्योंकि आपको अगर मैं बताऊं 40 लाख रुपए में कल्याण एक्सटेंशन पे आया है 50 लाख रुपए में। और पेमेंट प्लान ये है कि 20% अभी देना है, बाकी पोजेशन पे देना है। तो पागलों की तरह लोग बुकिंग करा रहे हैं। पागलों मतलब 35 लाख में 1 BHK है, 52 लाख में 2 BHK है, 35 लाख सर में दिल्ली। सुनो तो बीस सही। परसेंट पे हमारी ब्रोकरेज आ जाएगी हाँ, हमको। 20% पे आपकी ब्रोकरेज पूरी आ जाएगी, ये बहुत अच्छा है सर। है ना। तो फिर से कहिए कहाँ पे हो रहा है ये सब, कल्याण में? कल्याण एक्सटेंशन मैम, देखो मैं आई एम नॉट अ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट गाय। वो आएगा एरिया में, जब आएगा तो आपको आएगा, इसलिए कह रहा हूँ ग्रुप ग्रुप में एक्टिव रहिए। पीछे से इतना कुछ आ रहा है ना, अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब सर इतना कुछ। कारपेट एरिया क्या रहेगा? मैम मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता। सर इसका ऐड यहाँ कहाँ पे चला सिर्फ रहेगा, प्लानिंग का मुंबई? क्वेश्चन कीजिए आप, जब जो मन में आया सब पूछना शुरू कर देते हैं। कोई, अरे सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप भी मेरी तरफ से मतलब वकील मत बनिए, आई एम सो सॉरी। पर मैं आंसर दे लूंगा मेरे को। समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे में सर घिचपिचाहट हो जाता है, कोई चीज तो जो आप, आपसे कोई बात पूछते नहीं हैं ना सर, कोई बात वो नहीं, नहीं समझ। कोई बात नहीं। देखिए, हर किसी का अपना लेवल, हर किसी का अपना सवाल होता है। सबको परमिशन है, अगर माइक सबका ओपन है। और अच्छी बात यह है कि मैं पहले बता दूं, माइक तब तक ओपन है जब तक 100 लोग नहीं होते। अगर मीटिंग में जब 100 लोग होने लग जाएंगे, माइक ऑफ हो जाएगा आपका। फिर चैट पे ही बात होगी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, आपको भी नहीं। कोई भी सवाल कुछ भी पूछ सकता है सर मैं जी। तो ज्यादातर चैट पे पूछता हूँ, वैसे बहुत नहीं बोलते हैं। हाँ, चैट पे पूछ लीजिए, करिए, चैट पे समझ में आता है। ओके। ये ऐसे ज्यादा अच्छा है सर, इजीली लोग आपसे इंटरेक्ट भी कर पाते हैं और एक ग्रुप इंटरेक्शन भी होती है, अच्छा हाँ, है तो सर। अभी वेट करो, 100 नहीं, तब भी हम क्या करेंगे ना, एक एक हफ्ते में एक आध बार माइक खोला करेंगे। फिर जैसे 4 सेशन में हाँ एक हाँ। दिन माइक ओपन होगा। वो फिर हाँ आपके ये सही सवाल, सही। वो फिर सवालों के लिए होगा, फिर ऐसे ये करेंगे। आइडिया एनीवे, भी अच्छा है सर, अच्छा है। तो एक दिन होगा अभी सर बाकी। लोधा का ऐड मुंबई में चलना ठीक रहेगा कहाँ पे? लोधा का देखो, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर में दिल्ली एनसीआर एक ऐसा मार्केट है रियल एस्टेट के लिए। आप पूरी दुनिया में यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की मानसिकता बता रहा हूँ। एक तो यहाँ महंगा बहुत है। दूसरा, यहाँ की मानसिकता यह है कि आप कुछ भी अच्छा ले आइए, दिल्ली वाले खरीद लेते हैं। क्योंकि दिल्ली में क्या है ना, कि दिल्ली एनसीआर में एक बड़ी खूबसूरत बात है। आप जैसे कहाँ रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ रहते हैं?
सर न्यू अशोक नगर रहता हूँ, नोएडा आप के पास। दिल्ली में रहते हैं। स्मिता आप कहाँ रहती है? मुंबई रहती है आप? जी सर, तो अगर मुंबई। मैं स्मिता पूछूं, स्मिता आपके टोटल सर्कल में कितने ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्रियन नहीं है? अगर आपके 10 दोस्त हैं, अगर आप अपने 10 दोस्तों को याद करते हैं तो कितने हैं ऐसे? 5 तो पक्के हैं जो महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र ना। हमारे दिल्ली में क्या है कि मेरा बाजू वाला कहीं से, कोई उड़ीसा से, कोई वहां से, कोई बिहार से, कोई है, तो पूरा दिल्ली ऐसे है। दिल्ली में एक जगह का बंदे मिल ही नहीं सकते आप। तो दिल्ली इज अ वेरी यूनिक जगह है कि यहाँ पर पूरे उड़ीसा, महाराष्ट्र, मतलब हमारा ऐसा कुछ नहीं होगा कि मेरा एक भी दोस्त मैं बोलूं, जिसमें से 20 दोस्त है, तो मैं बोलूं कि तेरा इसका जन्म दिल्ली में ही हुआ था, वो मुझे शायद एक मिलेगा। कोई उड़ीसा से है, कोई बिहार से है, कोई पंजाब से है, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो यहाँ का एक ट्रेंड है दिल्ली एनसीआर वालों का कि दिल्ली एनसीआर वालों के लिए पूरा भारत एक है। तो अगर आपके पास कोई अच्छी डील है, अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा बहुत है, कोई उनको पैसा बन सकता है, तो यहाँ कहीं भी डाल देंगे वो पैसा। तो इसलिए अगर आपको कोई डील अच्छी आती है, आप दिल्ली एनसीआर में प्रमोट कर सकते हैं। बिल्डर अच्छा होना चाहिए, ब्रांड ये होना चाहिए, और डील बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। यहाँ का आदमी कुछ भी खरीद लेगा, और इनके पास इतना पैसा है पूछो मत। यस सर, दिल्ली है, दिल वालों की। दिल वालों की नहीं बोलेंगे सर, वहां मतलब सर बहुत पैसे वालों की, दिल बहुत वालों का पैसा। क्या है? अभी मेरे 5 महाराष्ट्र नॉन महाराष्ट्रन है, लेकिन मेरा 4 लाख का वो फ्रैक्शनल बिकते बिकते हालत खराब हो रही है। अभी मैं गोदरेज प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो मुझे शट अप बोल रहे हैं। नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है मेरा। आप मुंबई में बात करेंगे, दो जगह हैं। मुंबई इज द प्लेस, पैसे वाले मुंबई में बहुत है। देखिए मैम, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये दो अलग अलग ट्रेंड हो गया। हमारा क्या हो गया कि गलत। अगर मैं 10 लोगों से बात करूंगा तो एक या दो आदमी मेरे लिए, 20 से बात करूंगा तो एक या दो आदमी होगा। आप गोदरेज के अंदर में 5 या 6 सेल कर सकते हैं अपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपना एड रन करिए अगर आपको, और एड मुंबई का ही राइट, रन करिए। राइट, 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 वही आप अभी एड दिख रहा है रास्ता। हाँ, आप एड रन करिए, और कॉल अपने पे जो, और सबसे अच्छा जैसे इन्होंने किया है जॉयदीप ने, वो व्हाट्सएप पे ले लीजिए उनको, कि आप बैठे बैठे डोर व्हाट्सएप आ रहा है, हाँ जी कब करना है, वीडियो कॉल फिक्स करा लो। मैं तो कह रहा हूँ कर लो, बना लो। ये सर, सोलोप्रेन्योरशिप के लिए तो बहुत बढ़िया है। हाँ, मतलब आप अकेला ऐड करो, अगर अकेले कर रहे हो, आपके पास नहीं है अब इसमें, मतलब मैं तो अगर आपकी जगह होता तो मैं सो नहीं पाता। अगर या तो मैं अपने लोगों को बिठा रहा होता, अगर मैं पर्सनली कर रहा होता, अगर तो मैं लोगों को बिठा रहा होता, या फिर इस वक्त में मैं अपना ऐड रन कर रहा था। ऑल दो ऐसा नहीं है कि आइडिया वाले लोग नहीं कर रहे या नहीं करेंगे, वो तो करेंगे करेंगे। पर मेरे लिए आप लोग क्योंकि बट इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट गाइज, मैं देख लूं मेरे कितने बजे कट जाएगी। सर आइडिया का, सर एक टेक्निकल क्वेश्चन। सर जैसे वेब सिटी की लीड्स हमारे पास हैं, तो क्या उसको लुक अलाइक में डाल सकते हैं और लोकेशन डाल सकता हूँ हाँ बिल्कुल डाल नागपुर? सकते, बिल्कुल डाल सकते हैं, ओके। लोकल लाइक में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते और लोकेशन नागपुर डाल दूँ हैं। सर, ऐड वहाँ के लिए चलाऊँ? मैं तो आपको इनफैक्ट ये बोलूंगा कि आपके पास अगर वो लीड है, उन पे कॉल कर लो, गोदरेज के लिए उन पे 1-to-1 बिठा लो। सर आइडिया वाला लिंक डाल दीजिए ना, कौन सा लिंक? आइडिया वाला? जो बोले ना जुड़ जाने के लिए। अच्छा रुको एक सेकंड। सर आइडिया का लिंक दे भेजेंगे, आप 2 मिनट, अगर आइडिया का आज ज्वाइनिंग लिंक। आज का अगर आप एक सेकंड, मैं आपको ना अभी टेलीग्राम का दे रहा हूँ। उसका रीजन है, टेलीग्राम का मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि वो जो व्हाट्सएप है ना, वो हाँ ब्लॉक हो गया है। ओके। सिर्फ नया अकाउंट था, सिर्फ उसमें व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई थी। मैं, आप समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इन लोगों का हिसाब ही समझ से बाहर है। उसमें कोई मार्केटिंग कुछ नहीं करी थी। गिव मी अ सेकंड। तो मैं आप लोगों को ये मीटिंग एक्चुअली में कभी भी कट जाएगी, मुझे ना थोड़ा सा उसका हो रहा है। किसने बोला था देने के लिए? चैतन्य। आइडिया चैतन्य का ने। हम बोले थे सर, विकास। हाँ, मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ प्लीज। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन वो था जो रिजेक्ट हो रहा था। जैसे आपने बताया था ना, इस नंबर को, जैसे अपना कोई नंबर है उसको व्हाट्सएप में कन्वर्ट करवा लो चैट जीपीटी से, कभी वो डाल के वो डल रहा हो, कभी उस वजह से तो नहीं हो रहा रिजेक्ट? नहीं नहीं, उसकी वजह से नहीं हो रहा, लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि वो पढ़ पा रहा है। पहले क्या होता था कि वो जो नंबर था ना, लिंक था, वो पढ़ नहीं पाता था। आज की डेट में इनका एआई जो है ना, अगर आप वहां पे व्हाट्सएप का लिंक डाल रहे हो ना, क्योंकि पहले वो इसलिए अलाउड कर देता था कि उनके पास अपना व्हाट्सएप खुद का नहीं था। हाँ। लेकिन आज की डेट में ये तो अपना व्हाट्सएप लेते ना। अच्छा, तो उसका लिंक ना डाल के हम व्हाट्सएप वाला जो ऑप्शन है डायरेक्ट कनेक्ट करने व्हाट्सएप का, ना वो डाल कर के, ले?
हाँ एक बार आप वो देख लो। चैतन्य एक बार मेरे को चैट में हाय लिखो। हेलो। नहीं चैट में हाय लिखो, सर आपको लिंक व्हाट्सएप चाहिए का था। लिंक कैसे बनाना है चैट जीपीटी से, थोड़ा बता सकते हैं? व्हाट्सएप का लिंक? वो तो उसमें डालते हैं ऐड में, फेसबुक में नंबर लिखना है कि लिंक डालना है? नहीं 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 नहीं, अगर ऐड बनाओगे तो ऐड में आपको कोई लिंक नहीं चाहिए, वहां पर लिंक, वहां व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ, बस उसको क्लिक करना है, आपका ऐड बन जाएगा। सर मुझे भी आइडिया वाला लिंक चाहिए सर। आपको भी आ रहा है ज्वाइनिंग वाला? हाँ सर। प्लीज ये ले लीजिए। और तो कोई नहीं है जिसने आज कोई पेमेंट किया, वो एक बार मी टाइप करें, मैं डायरेक्टली भेज देता हूँ। आज तो नहीं है आप में से कोई जिसने आज किया है? जिसने भी किया है मैं आपको दे देता हूँ। हेरोड मैंने आपको भेज दिया है, डायरेक्ट भेज दिया है, मैंने आपको डायरेक्ट भेजा है लिंक, आप लोग डायरेक्ट अपना डायरेक्ट देखिए। विकास मैंने भी आपको डायरेक्ट भेज दिया है, ठीक है ना? ओके गाइस, सो टाइम टू लीव दिस सेशन। सेशन को छोड़ने का टाइम आ चुका, इससे पहले ये अब्रप्टली कट जाए तो एक बार चैट में डालिए प्लीज गाइस। आज जो सेशन में करने वाला था वो हम नहीं कर पाए हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत कुछ कवर करना है, मतलब इतना कुछ है अभी आज की डेट में कवर करने के लिए। जैसे अभी हमें ट्राई बिल्डिंग कवर करनी है, हमारा वो पार्ट अभी अधूरा रहता है, हमें उस पर कम से कम 1-2 सेशन जाएंगे। एंड हाँ मैंने बताया ना, हेरोड उसमें दिक्कत आ रही है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, मैंने आपको डायरेक्ट भेजा, आप टेलीग्राम करिए, मैं बाद में भेज दूंगा। सर तो सर टेलीग्राम मेरा फ्रीज हो गया है, बताए थे आपको। कोई बात नहीं विकास, दूसरी आईडी से बना लीजिए, दूसरे नंबर से बना लीजिए। दूसरे नंबर से बना सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हैं सर, मोबाइल में से बस आप दूसरे नंबर से बना लीजिए। ठीक है सर। ओके। तो गाइज देखिए बहुत कुछ है अभी लर्न करने के लिए। एक ट्राई बिल्डिंग है जो कि हमारा नया कोर्स है, आप लोगों को उसमें वो करना है। प्लस अब ये चल रहा है गोदरेज वाला, मेरा मन था कि मैक्सिमम आप ऐसे लोगों ने ज्वाइन कर ही लिया है, तो मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन कैसे बिठाते हैं, बुलाते हैं, ऐड बनाते हैं। तो अगला वाला वो भी मुझे बताना है कि आप ऐड बनाते हो तो उसे कैसे इनवाइट करना है, कैसे कॉल करनी है, कैसे आप कर सकते हैं। मैं चाह रहा था आप लोगों को वही बताऊं ताकि सर आप इस ऐसे बनाए। ये जी वाला सेशन बीच में नहीं हो सकता क्योंकि तब तक तो बिक जाएगा। हाँ, एक काम करते हैं, मैं आइडिया से बोल के करवाता हूँ। हाँ आपके तरफ से। एग्जैक्टली अमित जी, मैं भी ये कहने वाला था, जयदीप जी ने जो कह दिया मैं वहां आ जाता हूँ कि इन बिटवीन ही सेशन रख लेंगे अमित जी। मैं वहां आ जाता हूँ दो मैक्सिमम अभी